बहुत सुंदर विषय है, भक्ति के 64 अंग। तो वही हम आप लेंगे। कल हमने 5 बहुत बड़े अंग लिए थे, सारे गुरु से जुड़े हुए थे। गुरु पादाश्रय बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने उस पे लिया। गुरु पादाश्रय क्या है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। गुरु पादाश्रय है गुरु के साथ संपर्क में आना, उनका आश्रय लेना, ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप आगे बढ़ना, गुरु से संबंध बनाना, क्योंकि गुरु से संबंध बना के ही आगे काम होगा। फिर तीसरा स्टेप गुरु पादाश्रय में है गुरु को प्रसन्न करना। तो गुरु पादाश्रय प्रसन्नता पर भी पूरा नहीं होता। हरि भक्ति विलास कहती है कि क्योंकि हम गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकते, तो गुरु पादाश्रय केवल गुरु प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि गुरु आपको एक चीज देते हैं जिसका कोई ऋण नहीं है, वो है करुणा, अपना करुणा, कि आपको इस जगत से निकालने की करुणा। तो ये है गुरु पादाश्रय जो प्रसन्नता तक जाता है, ये एक्चुअल गुरु पादाश्रय है। फिर उसके बाद हमने लिया गुरु पादाश्रय दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है हमारा, हम जब गुरु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो गुरु हमें मंत्र देते हैं। और जब गुरु हमें मंत्र देते हैं तो मन से हम पवित्र होने लगते हैं। और मंत्र लेते 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 हमारी भौतिक इच्छाएं जो है इस जगत का, हमारा मन पवित्र होता है, हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती है और हमारी गुरु और कृष्ण के प्रति इच्छाएं बढ़ने लगती है। तो दीक्षा का मतलब एक्चुअल है कि आपकी इच्छा खत्म हो जाए और गुरु कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा हमारे मन में बैठने लग जाए। और गुरु सेवन एक्चुअली पूरी परंपरा की सेवा है, नॉट इवन गुरु की वाणी की सेवा, वपु की सेवा। ऑब्वियसली ये सारी है, लेकिन पूरी परंपरा की सेवा, पूरी परंपरा क्या चाहती है वो करना। पूरी परंपरा प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, भक्ति सिद्धांता क्या चाहते हैं, गुरु महाराज क्या चाहते हैं। क्योंकि एक परंपरा में ज्यादा चीजें होती नहीं है, वही चीज चलती आती है, ज्यादा बदलाव नहीं होता। तो ज्यादातर हमारे पूरे गौड़िया वैष्णव का जो गुरु सेवा है वो प्रचार ही है। फिर उसके बाद था प्रेक्षा, है ना, संदर्भ शिक्षा। पहले सीखना है फिर पूछना है। अगर आप पूछोगे नहीं ना तो फिर और करोगे। प्रॉब्लम क्या है, कई लोग करते हैं पूछते नहीं है। जो बिना पूछ के करते हैं ना वो अपने मन से कर देते हैं, फिर बाद में उनको रिग्रेट होता है उनसे गलत हो गया। क्योंकि पूछना जरूरी है। जब हम गुरु की सेवा के लिए जा रहे हैं, परंपरा की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंट गुरु है, जो भी प्रेजेंट गुरु है, प्रेजेंट मेंटर है, सीनियर है, एक बार उससे पर्सनली पूछना चाहिए। ये है प्रेक्षा। क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तो फिर कुछ तो करोगे, क्योंकि करना तो जीव का स्वभाव है। तो मन से कर जाएगा, तो मन से कभी कभी गलत भी होता है, कभी कभी ठीक भी हो सकता है। अगर उसका मन गुरु के साथ बहुत अटैच्ड है और वो गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत है, तो उसके मन में गुरु सही चीज डाल देंगे। लेकिन अगर उसके मन में पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागति नहीं है और थोड़ा बहुत संसार के प्रति है, तो फिर मन से गलत इच्छाएं प्रकट हो जाती है। तो गुरु से पूछना चाहिए। और 5वां है साधु मार्ग अनुगमन। और करना वही है जो हमारे साधुओं ने किया, हमारे संतों ने किया। हाँ, उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं टाइम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना। जैसे हम गीता बोलते हैं, आजकल गीता के स्थान पर सेमिनार्स हो रहे हैं, है ना, सेशंस हो रहे हैं। बोल गीता ही रहे, थोड़ा स्टाइलिश कर दिया, लोग अट्रैक्ट कर ले, है ना, थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, लेकिन करा वही साधु मार्ग अनुगमन। हम लोगों को कृष्ण को खुल के बोलना है। कई लोग कृष्ण को खुल के नहीं बोलते, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह बोलते हैं भक्ति में, तो साधु मार्ग अनुगमन नहीं है। हाँ, अगर आप बोल भी रहे हो ऐसा, आपको लगता है कोई ऐसी सोसाइटी है, ठीक है, वहां पे करो, लेकिन आप कोशिश करो कि यहाँ के लोगों को, वहाँ के भक्तों को भी कृष्ण भक्ति में लाना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। बहुत लंबे ट्रैक तक ये मत चलाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जब मौका मिले इसको क्रैक करके सही टॉपिक पे ले आओ, सही विषय पे ले आओ। जैसे हम भी कई बार इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन घूम फिर के 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हम मुद्दे पे आ ही जाते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें, ये पांचों के पांचों विषय गुरु से रिलेटेड है। ऑल 5 टॉपिक्स हैव वेरी मच रिलेशनशिप विद गुरु। अब हम आते हैं अगले कुछ अंगों पे। तो अगले श्लोक में चैतन्य चरितामृत में 22वें अध्याय के मध्य लीला के 116वें श्लोक में बड़ा सुंदर बताया गया है। अब हम वो लेते हैं। आगे के 4 या इसमें 4 है, फिर अगला श्लोक और ले लेंगे तो उसमें भी 4 है। तो ऐसे करके 8, 10, 7, 8, 10 जितने होंगे हम आज उतने अंग लेंगे, ठीक है ना। कृष्ण प्रियता भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, यावत निग्रह निब्राह प्रतिग्रह,
एकादश उपवास कृष्ण प्रियते भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वासे यावत निव्राह प्रतिग्रह। एकादशी उपवास है तो पहला मतलब आज का छठा, वैसे छठा आज का पहला बताया गया कृष्ण प्रियते भोग त्याग। तो बहुत सुंदर है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण तीर्थ वासे, जहाँ कृष्ण हो, यथा वृंदावन है ना, वो जगह मथुरा और वृंदावन बन जाती है जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं। वो स्थान ऑटोमेटिकली यथा वैष्णव गण सही स्थान है वृंदावन। जहाँ रसाधुर तहार तीर्थ स्थिर करी निज चित। जहाँ पर साधु है वहीं पे तीर्थ है, वहीं पे वृंदावन है, वहीं पे अपने मन को स्थिर कर लो। ये कहने का मतलब। तीसरा है यावत निव्राह प्रतिग्रह। इसका मतलब जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक उतना ही धन कमाओ जितनी आवश्यकता है। ज्यादा कमा सकते हो, यहाँ कमाने का मतलब इन द सेंस ये बताया गया कि पागल मत हो जाओ अपना 12-12 घंटे 15-15 घंटे बस पागलों की तरह पैसा कमाना। नहीं, ज्यादा कमाने का अवसर मिल रहा है 5 घंटे में तो कमाओ भाई, उसमें क्या दिक्कत है। और आगे एकादशी उपवासे, और एकादशी के दिन उपवास करो। तो मुख्य रूप से इस श्लोक में 4 है। पहला है कृष्ण प्रीते भोग त्याग, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना और कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। देखो हमको ना भोग जो है ना, कई लोग भोग को ना बहुत गलत एंगल से देखते हैं कि भोग का मतलब हम भोगी है, हम गिर गए। नहीं नहीं नहीं, भोग का मतलब ये नहीं है। भोग का मतलब सिर्फ लोग अपने आप को सेक्स से कनेक्ट कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं है ना, कल एक प्रभु जी कह रहे थे भोग का मतलब मेरे को ये लगता है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं है भोग का मतलब। भोग का मतलब है कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे। भोग का मतलब है जब हम कृष्ण को छोड़ के अपनी इंद्रियों के लिए घूमना फिरना, खाना पीना, दोस्ती यारी, मजे, मन को ऊंचा करना, है ना, इनके लिए जब लगते हैं उनको भोग कहा गया। तो कृष्ण प्रियते भोग त्याग, कृष्ण के लिए त्याग करना या कृष्ण के लिए स्वीकार करना, ये एक्चुअल कंडीशन है। स्वीकार भी कर सकते हो, जो भी अपने लिए कर रहे हो वो भोग है, जो कृष्ण के लिए कर रहे हो भोग नहीं है। कृष्ण के लिए स्वीकार करना भी भोग नहीं है। अच्छा, आप कैसे समझोगे कि कृष्ण के लिए भोग को स्वीकार करना है, इसका क्या कारण है? आपको कैसे समझ में, कई बार लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता कि हमको कहाँ पर भोग करना है और कहाँ पर त्याग करना है, हमारे दिमाग में नहीं आती बात, हम क्या करें? देन बेटर you'll ask guru, you'll ask you should know the mood of guru। वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको कहाँ पर भोग करना है, कहाँ पर त्याग करना है। और अगर हम कई बार क्या होता है सेवा में हम भूल जाते हैं, जैसे इंद्र भी भूल गए कि ये तो भोग है। एक्चुअली मैं तो सेवा कर रहा था, लेकिन सेवा करते करते कब भोग हो गया पता ही नहीं चला, है ना। क्योंकि इसका सबसे सुंदर इलाज, सबसे सुंदर चीज क्या है, भोग करते करते आप कृष्ण को भूल जाओगे, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आए। और गुरु का काम ही है, गुरु का और कोई काम ही नहीं है। एक्चुअली गुरु का काम है आपको बार बार याद दिलाना कि आप कृष्ण के हो। गुरु का बार बार आपको याद दिलाना कि आप आत्मा हो। गुरु का बार बार आपको याद दिलाना कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। और कई बार गुरु याद भी नहीं दिलाते, कई बार गुरु भी भूल जाते हैं। गुरु सोचते हैं यार ये तो शिष्य, इसको तो सब पता ही है, लेकिन कई बार फिर बाद में रिमाइंड कराते। तो कई बार कृष्णा जान के गुरु को बुलवाते हैं, है ना, कि गुरु भूल जाओ कि इनको तुमने अभी बोलना है, अभी सिखाना है, देखता हूँ इनका क्या मन है। क्योंकि जीव स्वतंत्र है तो वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से जिएगा, और भगवान भी चाहते हैं कि जीव स्वतंत्र है। तो जीव का टेस्ट लेने के लिए कभी गुरु को बुला देते हैं, कभी गुरु को याद दिला देते हैं, कभी गुरु से डांट करवा देते हैं, कभी गुरु को इन्वॉल्व ही नहीं करते। कृष्णा कैसे भी कर सकते, क्योंकि कृष्णा को हमको टेस्ट करना है। हम कहते हैं हमारे अंदर भोग नहीं है, तो कृष्णा हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करते हैं प्रैक्टिकली, अब बताओ भोग है या नहीं है, नाउ यू टेल मी। फिर हमको गुरु से रियलाइज हो जाता है नहीं नहीं भोग तो है, ऐसी बात नहीं, कम है ज्यादा है अलग बात है, लेकिन है भोग, ठीक है ना। तो फिर हमको फिर रियलाइज करा देते हैं, फिर हमको प्रेम से रियलाइज करा देते हैं, कभी डांट से रियलाइज करा देते हैं,
कभी कभी ज्ञान से रियलाइज करा देते हैं, कभी सेवा से रियलाइज करा देते हैं। वो कृष्णा कभी कभी कृष्णा रियलाइज भी नहीं कराते हर चीज, क्योंकि कृष्णा हमको कंप्लीट पैकेज से ऊपर उठाना चाहते हैं। हमको गिरा के उठाना भी चाहते हैं, उठा के गिरा भी देते हैं, कभी कभी बहुत ऊपर कर देते हैं, कभी कभी बहुत गिरा देते हैं। लेकिन हर कंडीशन में शिष्य को एक चीज सोचनी चाहिए, अगर वो कृष्ण को नहीं भूल रहा, अगर वो गुरु को नहीं भूल रहा, तो फिर वो वापिस आ जाएगा। वो भूल गया फिर मन के, क्योंकि अगर आप ऐसे हो गए हो तो मन को तो कैंडिडेट मिल गया, मन गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा। मन का तो काम ही यही है। तो इसलिए बोला आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य, कृष्ण की प्रीति याद कर लेते हैं, कृष्ण की प्रीति भगवान की कृपा से हमको याद आ जाती है, तो हमारा सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी शुद्ध भक्त का कोई गुण प्रकट होता है और कभी कभी शुद्ध भक्त का कोई गुण प्रकट नहीं होता, नहीं होता कोई गुण प्रकट। कई बार वो भक्त है लेकिन अपना गुण प्रकट ही नहीं कर पाएगा, उसका वो गुण प्रकट नहीं होगा। कई बार उसका गुण प्रकट हो जाएगा, है वो अच्छा भक्त, लेकिन भगवान उसका गुण प्रकट नहीं करेंगे, भगवान उसकी बेइज्जती करा देंगे। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत सुंदर भक्त है, लेकिन भगवान क्या करेंगे, अब उसके गुण को रोक देंगे, रुक जा अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं उसके और भी ज्यादा गुण प्रकट करना चाहता हूँ, 100 गुण प्रकट करना चाहता हूँ, अभी 5 गुण प्रकट होंगे, मैं इसको 5 गुणों को भी हटाता हूँ, इकट्ठे 15 प्रकट करवाऊंगा। तो फिर भगवान कुछ ऐसा लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए चीजें स्वीकार कर लेनी चाहिए और भगवान के लिए तिरस्कार भी कर देना चाहिए। भगवान की तुष्टि याद रहनी चाहिए, हमें भगवान की तुष्टि याद नहीं रहती। स्वीकार करना, तिरस्कार करना, ये हमारे मन का विषय है। और मन विचलित रहने के लिए हमेशा विचलित रहते हैं ना। क्या श्लोक है वो, प्राण अल्पायुषु कलो अस्मि युगे जना, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपरेत। उपरेत मतलब विचलित, हमारा मन विचलित रहता है, हम कई बार डिसीजन नहीं ले पाते, सही क्या है गलत क्या है। तो स्वीकार करना है, तिरस्कार करना है, हमको समझ में नहीं आता, हमको नहीं समझ, हमारे मन का विषय हमें विचलित करने के लिए स्वीकार करना है, तिरस्कार करना है। लेकिन आत्मा का विषय संतुष्टि के लिए, आत्मा संतुष्ट रहने के लिए स्वीकार करती है, आत्मा तिरस्कार करती है संतुष्ट रहने के लिए। जब हम आत्मा के स्तर पे आएंगे, मन के स्तर पे नहीं रहेंगे ना, तो हम सही तरीके से चीजों को तिरस्कार कर पाएंगे और सही तरीके से चीजों को स्वीकार कर पाएंगे। तो आत्मा के स्तर पे रहना पड़ेगा। गुरु आचार्य जो है वो क्या है, वो उनमें क्या क्वालिटी है, उनको बड़ी जल्दी कृष्णा स्फुरित हो जाते हैं, उनको बड़ी जल्दी ये चीज स्फुरित हो जाती है कि हम आत्मा है। तो वो फिर एकदम से रिलेट कर लेते हैं कि तो जो विषय है तो मन का विषय, तो मन का विषय, मन के लिए मन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, आत्मा इसमें कम इन्वॉल्व है। तो फिर वो उस विषय को त्याग देता है, फिर उल्टा हो जाता है। कभी कभी वो उस विषय को गहराई दे देता है, उसमें कहता है इसमें आत्मा का ज्यादा संबंध है और मन का कम संबंध है, ठीक है ना। तो आत्मा के स्तर पर आए बिना कोई संतुष्टि वाले कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि दोष जो है वो मन में ही है। भक्त का गुण है, भक्त के अंदर तो गुण है, आत्मा में तो अगर कोई भक्ति करे तो उसमें गुण आएंगे, निरपेक्ष होगा, निष्काम होगा, शांत होगा, प्रशांत होगा, संतोष होगा, नेचुरली होगा। ये भक्ति गुण है। निष्काम, भक्त का निष्काम होना क्या है, भक्त का निष्काम भगवान के लिए सब कुछ करना, यही सही निष्काम है। भक्त चीजें छोड़ता नहीं है, भक्त का निष्काम होना यही है कि भगवान के लिए सब कुछ करना निष्काम है, ये भक्त का निष्काम है। 2 प्रकार की सेवाएं होती है, एक होती है कामना सेवा, एक बिना कामना की सेवा। कामना है और जो पूर्ति हो रहा है तो विश्वास है तो हमारा चल रहा है, पूर्ति होना बंद हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। मुझे याद है बहुत टाइम पहले मैं मंदिर में था, मंदिर के भक्तों के साथ अटैच था। एक मंदिर के भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, तो उनको अमेरिका जाना था, उनको अमेरिका का वीजा लेना था, उनको अमेरिका का वीजा मिल गया। तो जब उनको अमेरिका का वीजा मिल गया, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो बहुत पुरानी बात बता रहा, आई थिंक 2008 माइट बी 8, हाँ 2008, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो। क्योंकि मंदिर में तब इतनी भीड़ नहीं होती थी तो दोस्ती हो जाती थी। मुझे, मैं उस समय क्योंकि मेरी आदत थी थोड़ा दान देता था, उनके साथ मैंने अपनी फ्रेंडशिप कर ली। और वो साधु थे, मुझे कभी भगवान का गार्लैंड दे देते थे, कभी प्रसाद दे देते थे, कभी फ्रूट दे देते थे, मिलकर देते थे। तो उनका वीजा लग गया, ठीक है, तो कहते आज मेरी भक्ति सफल हो गई। उस समय मैंने भी ये सोचा कितनी अच्छी बात करे, आज मेरी भक्ति सफल हो गई।
तो आज मैं उनका एक क्वेश्चन का आंसर समझता हूँ। और फिर अब जब टाइम बीतता गया, उस भक्त के बारे में मुझे और पता चला, तो भक्त ने इस्कॉन छोड़ दिया, वो भक्त ऋत्विक में चला गया, वो भक्त ने ऋत्विक भी छोड़ दिया, वो भक्त अब अमेरिका में नौकरी कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो कामना के साथ गया भगवान की पूर्ति, मेरा विश्वास है। तो आज वो भक्त ना वो ऋत्विक में है, ना वो इस्कॉन में है। अब वो अमेरिका में सेटल हो गया, तो 3-4 साल अमेरिका में इस्कॉन में रहा, 2-3-4 साल अमेरिका में किसी और मंदिर में रहा, 7-8 साल अमेरिका में रहा। अमेरिका में उसने 7-8 साल में अपने अपने लिंक बना लिए, दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए, नौकरी ले ली, अब उसको पीआर मिल गया। तो वो बिहार के थे वो प्रभु जी, लेकिन उनको वो सेटल हो गए अमेरिका में, आप समझ रहे हो। तो उनकी जो कामना थी वो पूरी हो गई। उनके लिए भक्ति बहुत बढ़िया है, वो कहते हैं बहुत बढ़िया। तो क्या वो भगवान की कृपा है? हाँ, भगवान की पार्शियली कृपा है, लेकिन एक्चुअल कृपा नहीं है। क्या स्वीकार तिरस्कार समझ में नहीं आया उनको। और अब वो भक्ति छोड़ के जो नौकरी कर रहे हैं, तो अब वो संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत हाई टेस्ट लिया। पीछे उनका मन भगवान में था या नहीं था, लेकिन भैया जिसने 6-7 साल मंदिर में सेवा की है, वो 100% अब वो दुखी होगा। तो समझ में नहीं आया क्या लेना था क्या नहीं लेना था, क्योंकि वो बहुत, ये हमें कैसे समझ में आएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना। उसके लिए हमारे को ज्ञान के चक्षु देखने चाहिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। और पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम इतना ज्यादा भोग ले ही नहीं सकते, हम इतने सक्षम ही नहीं है, हम ज्यादा भोग कर ही नहीं सकते। हमारा शरीर बना ही नहीं है भोगों के लिए। हमारा शरीर बना ही उतने भोगों के लिए जो भगवान स्वेच्छा से दे दे। जैसे हम सोचे हम हर स्त्री का भोग करेंगे, हम लायक ही नहीं है, इसलिए भगवान ने बोला विवाह करके अपनी स्त्री के साथ रहो। तो ये कल्चर हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारे लिए, इस कंडीशन में हमको रहना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है हमें चीजें लेनी नहीं है। जो भगवान स्वतः दे, जो गुरु स्वतः दे, वो हमारे लिए बेस्ट भोग है, उससे सुंदर भोग नहीं है। भोग तो आपको करना ही पड़ेगा इस जगत में, स्वतः भोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा भोग के लिए चक्कर आपको हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ज्यादातर लोग भोगों के लिए परेशान नहीं है, एक्स्ट्रा भोगों के लिए परेशान है। भोग तो सबको, पत्नी सबको कृष्णा देंगे जैसे उसके भाग्य में देंगे, धन उसको वैसे भी दे रहे हैं, संतान उसको वैसे भी दे रहे हैं, घर उसको वैसे भी दे रहे हैं, नींद उसको वैसे भी दे रहे हैं, थकावट के लिए एसी उसको वैसे भी मिल गया उतारने के लिए, चीजें तो उसको मिल रही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा भोग के लिए जाता है ना, वो उसको पीड़ा मिलता है, जो उसको पीड़ा मिलता है। और जो भोग कृष्णा दे रहे हैं ना, वो स्वीकार करने हैं। और वो भोग जो 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 वस्तु हमें कृष्णा दे रहे हैं, वो हमको संतुष्टि भी देगी, नेचुरली संतुष्टि देगी। लेकिन जो हम खुद खींच खींच के लाएंगे ना, उससे हम तुष्ट नहीं रहेंगे, हम दुखी रहेंगे उससे। तो ये हमको समझना चाहिए। तो नेचुरल जो भोग आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, जो गुरु आचार्यों के माध्यम से आ रहा है, जो कृष्ण के माध्यम से, वो बहुत बेस्ट है। उसमें ही हमको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। वो अपने आप में बहुत है, सफिशियंट है। एक्स्ट्रा में नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको दुख देगा। इसीलिए यहाँ पे तो पहला तो ये, क्योंकि लंबा हो रहा है, आगे बताया गया कि ये है ना, एक मिनट, दूसरा क्या था, कृष्ण प्रीति भोग त्याग कृष्ण तीर्थ वासे। और कृष्ण तीर्थ वास का मतलब है कि जहां पर आप कृष्ण की चर्चा करोगे ना, जहां कृष्ण हो वही जगह वृंदावन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आप कृष्ण की चर्चा कर रहे हो, कृष्ण को इन्वॉल्व कर रहे हो, कृष्ण की बात कर रहे हो, यथा वैष्णव गण और वैष्णव के साथ में हो, तो सही स्थान है वृंदावन। क्योंकि वैष्णव हमेशा कृष्ण की बात करते हैं, है ना। तो वैष्णव बहुत जरूरी है। महत्व कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर रही संसार नहीं क्षय। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, आपका संसार ही क्षय नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ पर भगवान के भक्त है, भगवान की कथाएं हैं, जहाँ पे भगवान का नाम होता है, वो स्थान गोलोक होता है। जिस स्थान पे भगवान का भजन हो जाता है, वो स्थान गोलोक बन जाता है? वो स्थान ही तो कुछ नहीं है, गोलोक है। जहाँ पे भगवान का भजन है, जहाँ पे भगवान का कीर्तन है, वो गोलोक है, वही वृंदावन है, कहीं और वृंदावन नहीं है। यहाँ यथा वैष्णव गण सही वृंदावन है ना। तो अगर मान लो आप वृंदावन में गए और वृंदावन में वैष्णव ही नहीं है और आप अकेले हो, तो आप वृंदावन में नहीं हो। वृंदावन का मतलब है आप वैष्णव के संग में हो वृंदावन। तो हो सकता है आप दिल्ली में रह के वृंदावन में हो सकता है वृंदावन में रह के आप दिल्ली में हो, ठीक है ना। जे दिन गृह भजन देखी, गृह तो गोलोक को भाई। तो जिस दिन घर में भजन होता है, वो घर गोलोक हो जाता है और तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तेन गता भूतम। क्या बोल रहे हैं
युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कि आप तो चलते फिरते तीर्थ हो, आप जैसे जैसे जहां जहां जाते हो स्थान को तीर्थ बना देते हो, आप तो चलते फिरते तीर्थ। तो सातवां जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत भक्ति का अंग है कि हमको वृंदावन जाना है या नहीं जाना ये जरूरी नहीं है, हमें वृंदावन बनाना ही जरूरी है। ये भक्ति का जो सातवां अंग है कि मेक एवरीथिंग, सब कुछ बना दो वृंदावन। हम अभी मनाली गए तो मनाली वृंदावन था, हम जिस होटल में रुके वो व्यक्ति कहता है मेरा होटल वृंदावन बन गया। ऑब्वियसली होटल वृंदावन बन गया क्योंकि कीर्तन हो रहा है, उसके होटल में कीर्तन हो रहा है, वो वृंदावन बन गया। एक्चुअली ये जो मनाली है ये देव भूमि है, ये देवताओं की भूमि है। देवता लोग यहाँ पर आकर भजन करते थे क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, यहाँ पे वातावरण बहुत पवित्र है, यहाँ पे सब कुछ पवित्र है। लेकिन लोगों ने इसकी सुंदरता को, क्योंकि सुंदर चीज भोग के लिए बन जाती है ना, जैसे कोई सुंदर स्त्री है तो हर कोई सोचता है इसको मैं भोग लूं, भोग की वस्तु, क्योंकि सुंदर चीज भोग की वस्तु। सुंदर केक है मैं खा लूं, है ना, अगर आपको गोबर केक के ऊपर रख के परोसा जाए, आप ये केक खा लो, आप नहीं खाओगे क्योंकि केक के अंदर गोबर आपको दिख रहा है, तो सुंदर दिखेगा तो आप खा लोगे। तो सुंदरता बहुत अट्रैक्ट करती है, सुंदरता बहुत बड़ा विषय है, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, सुंदर चीज से हर कोई अट्रैक्ट होता है क्योंकि सुंदर चीज है ही सुंदर, तो अट्रैक्ट तो हो गई आप। तो इसलिए सुंदर वृंदावन नहीं है, सुंदर है जहां पर वृंदावन बन जाए वो स्थान सुंदर है। वृंदावन तो अपने आप में डिवाइन है ही, एटर्नल है ही, लेकिन उस एटर्नल फीलिंग को आप कहीं पर भी जाके स्थापित कर सकते हो, कहीं पर भी। तो ये भक्ति का बड़ा बहुत बड़ा अंग है कि हम लोगों को हर जगह वृंदावन स्थापित करना है। भक्ति वृंदावन जाना नहीं है, भक्ति हर स्थान को वृंदावन बनाना है, ये भक्ति की विधि है। तो जहाँ कृष्ण हो यथा वृंदावन है ना, जहाँ यथा वैष्णव गण सही स्थान है वृंदावन। तो ये जो हमारे आचार्यों ने जो बोला है सही वैष्णव क्या बोला है कि यथा वैष्णव गण सही वृंदावन, सही स्थान है वृंदावन। तो इसका मतलब वैष्णवों का जहाँ पे समूह चला जाता है वो स्थान ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे वैष्णव का समूह है वो स्थान ज्यादा जरूरी है। तो वैष्णव के समूह में रहना एक कला है, ठीक है ना। वैष्णव के समूह में रहकर ही आप बढ़ सकते हो, वैष्णव के समूह को छोड़कर वृंदावन में रहकर आप अपनी प्रगति नहीं कर सकते हो, क्योंकि वृंदावन आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आप सही हो गलत हो। भगवान के डीटीज आपको कुछ नहीं बोलेंगे आप सही हो आप गलत हो, गुरु आपको बोलेंगे आप सही हो आप गलत हो, अभी आप गलत हो सही हो जाओ। तो फिर आपको फिर वो सीख से आप वैष्णव के संग में रह के उसको पवित्र करके आप सुंदर हो जाओगे। और सुंदर तो होना ही, वास्तविक सुंदरता यही है, सुंदरता यही है। फिर आगे बोलते हैं, फटाफट लेते हैं, यावत निर्वाह प्रतिग्रह, इसका मतलब जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही धन कमाए। देखो धन कमाना लोग सोचते हैं, ये भी भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है, ये भक्ति के 64 अंगों में, क्योंकि लोग सोचते हैं धन कमाना है धन कमाना है, और ये पढ़ के कहते हैं क्या जरूरत। कई लोग मुझे कहते हैं, एक भक्त थे क्या नाम था, हाँ मुझे कह रहे थे टूर में, प्रभु मुझे मेरा मन नहीं करता पैसा कमाने का। मैंने उनको बोला नहीं ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना, यहाँ पे कहने का भाव ये है कि पागल नहीं होना कि पूरा टाइम ही इसको दे दो। अगर आप इंटेलिजेंट हो और 2-4 घंटे में 2-4 लाख रुपया कमा सकते हो महीने का, रोज हर महीने हर रोज 2-4-5 घंटे इन्वेस्ट करके, तो करना चाहिए, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर एक्चुअली उपदेशामृत का दूसरा श्लोक मैच करता है, जो है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संगत से लोलम से छड्डी भक्ति विनश्यति। अत्याहार नहीं करना, ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा अत्याहार का मतलब केवल ये नहीं है अधिक से ज्यादा खाना, अधिक से ज्यादा संग्रह नहीं करना। थोड़ा दान करो भाई, कमा रहे हो बहुत कमा रहे हो, थोड़ा प्रचार में लगाओ, दान करो, है ना, ये एक्चुअली मतलब अत्याहार। और प्रयास से मतलब है प्रयास का मतलब होता है, प्रयास से मतलब है कि आप संसारिक वस्तुओं के लिए ना ज्यादा प्रयास मत करो उनको प्राप्त करने के लिए। हम ना संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत लगा देते हैं, अपनी बहुत एनर्जी। आज मैं सुबह एक से बात कर रहा था, मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला देखो हमारी उम्र हो गई है 35, 36, 40 साल, है ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल हो गई है प्रभु जी। मैंने बोला एक बात बताओ,
हमारी एनर्जी आगे बढ़ेगी कम होगी? कहता है प्रभु जी बिल्कुल कम होगी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, अब तुम सोच रहे हो मैं अभी और घूम लूं फिर लूं मजे कर लूं, तो फिर जब असली उम्र, जब तुम्हें 5-10 साल बाद समझ में आएगा कि करना तो कुछ और था, तब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, फिर दुख ज्यादा होगा, क्योंकि फिर बहुत भर जाएंगे। और वो तो होगा ही होगा क्योंकि तुम ज्ञान में हो, क्योंकि रोज तुम माला कर रहे हो, कृष्णा तो आज नहीं तो कल रिवील कराएंगे ही कराएंगे। तो जब तुम्हारी उम्र और बढ़ जाएगी, क्या तुम उस समय और अच्छा कर पाओगे? 50, 55, 60 साल में तुम इतनी मेहनत कर पाओगे जो अभी तुम इस छोटी उम्र में कर पा रहे हो? तुम्हारी उम्र 30 है, 32 है, 28 है, 35 है, तुम इतनी मेहनत कर पा रहे हो, बाद में नहीं कर, फिर तुम्हें दुख होगा यार हमने अपना प्राइम टाइम ना केवल घूमने में, फ्रेंड्स में लगा दिया। अगर उस समय हमने प्रभु जी की बात मानी होती थोड़ा सा, ठीक है प्रभु जी मना नहीं करेंगे, गुरु महाराज भी मना नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करेगा आप जितना घूमना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो हमको भी अब सोचना चाहिए। हमारी उम्र अब कम हो रही है, तो हमें कृष्णा सिखाना चाह रहे कि अब हमको बढ़ना भी तो है, हमको बढ़ने के लिए, तो इसलिए हमारा प्रयास फालतू नहीं होना चाहिए। और प्रजल्प का मतलब होता है फालतू की बातें बहुत करते हैं, कभी कभी कर लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं, क्योंकि हमको फ्लेवर चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन कम, हमेशा नहीं करनी चाहिए, बहुत कम। और पहली बार जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे तो हमसे होगी भी नहीं, और होगी भी तो उसमें घूम के हम कृष्ण को डाल देंगे। जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो सुंदर लड़की जा रही है तो प्रभुपाद जी उनका एक शिष्य देख रहा है, तो वो प्रभुपाद जी ने देख लिया, प्रभुपाद जी ने बोल दिया सुंदर है, वो बेचारा शर्मा गया है ना, तो प्रभुपाद जी ने बोला बहुत सुंदर है, तो वो शर्मा गया। प्रभुपाद जी कहते इमेजिन ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान को एकदम से रिमेम्बर करना ये प्रभुपाद जी जानते थे, क्योंकि वो पवित्र है, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे लड़की से, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे प्रकृति से। हम लोग अभी प्रकृति से, माया से, लड़की से, कपड़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी पवित्र नहीं है, हम पवित्र नहीं, हम इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमको अच्छी लगती है कि हाँ सुंदर लड़की, हाँ क्यों अच्छी लग रही है? आपकी तो पत्नी है नहीं, आपको तो भोग के लिए परोसी जाएगी नहीं, तो आप अटैक क्यों हो रहे हो? तो ज्ञान में आओ ना। अरे मेरा क्या मतलब इससे मेरे लिए थोड़ा है, और मैं अगर कुछ गलत करूंगा, मैं तो 4 नियम तोड़ रहा हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए भोग वस्तु नहीं है, तो मुझे क्या इसमें इंटरेस्ट करना, लीव इट ना, मुझे क्या। आप बड़ी जल्दी जब ज्ञान में होगे तो कहोगे छोड़ो ना, ये बेकार का झमेला है। तो नियम अग्रह, और यहाँ बताया गया है शास्त्री के जो विधि विधान है ना, उन्नति के लिए ना आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, नियम में आना पड़ेगा। आप अगर सोचते हो आप नियम में नहीं आओगे ना, तो फिर तो आपकी प्रगति निश्चित रूप से रुक जाएगी, निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। नियम जरूरी है। हम सोचते हैं नहीं नियम की क्या जरूरत है, सब लोग एक जैसे हैं, सबके साथ, नहीं नहीं, सकल संबंध। गुरु को गुरु का उपाधि नहीं दोगे ना, और गुरु को भी वैष्णव समझ लोगे, वैष्णव को गुरु मान लोगे, और किसी लड़की को अपनी पत्नी मान लोगे, किसी अपनी पत्नी को एक नॉर्मल स्त्री मान लोगे, जब आप सकल सम्मान सबको उसके हिसाब से नहीं दोगे ना, सकल सम्मान करी ले शक्ति देहो नाथ ये तभी तो गायो बे हरि नाम सुखी अपराध, तभी हरि नाम गा पाओगे। तो नियम में तो रहना पड़ेगा। नियम का मतलब यही है आपको सही चीज क्या कब करनी है और कब नहीं करनी पता हो, बस ये नियम का मतलब ये नहीं है आपको बांधना, आपको जंजीरों से बांध दिया, नियम में आ गए हमको बांध दिया, नहीं नहीं, नियम का मतलब है कि आप जंजीरों में बंधे हुए हो, आप बंधे ही हुए हो, आप मान के चलो आपको क्या बंधे हुए करना है, ये है एक्चुअली नियम। फिर उसके बाद बोलते हैं एकादशी उपवास है ये 9वां। तो एकादशी उपवास ना एक्चुअली ये भी एक प्रकार का भक्ति का अंग है, हम ऐसे एकादशी को नहीं अवॉइड कर सकते। एकादशी निहार स्थित्वा अहम परेहनी मोक्षयामी पुंडरीकाक्षा शरणम में भवाच्युत। एकादशी के दिन आपको व्रत रखना है, क्योंकि एक शास्त्रों में कहा गया है एकादशी उपवास द्वादश परायण यदा अर्जित मया पुण्यम तेन प्रीणातु केशव। इस सब्जेक्ट पे ना हम बहुत लंबी क्लास ले सकते हैं, लेकिन ये श्लोक से ना सब खत्म हो गया। भगवान कहते हैं एकादशी उपवासेन द्वादशे परायणे च, एकादशी के दिन उपवास करो, द्वादशी के दिन परायण करो। यदा अर्जित मया, मुझे प्राप्त कर लोगे, बस भगवान को प्राप्त करना, भगवान की वाणी है। एकादशी क्यों रखे? यदा अर्चितम मया, मुझे प्राप्त करोगे, यदा अर्चितम मया, और पुण्यम तेन प्रीणातु केशव, और तुमको इस जगत के सारे पुण्य मिल जाएंगे। हमने भी 3-4 दिन पहले, हफ्ते पहले क्लास ली थी एकादशी पे, हमने रुकमागत के बगीचे की भी क्लास ली थी। एक थे उर्वशी आ गई, उर्वशी
की साड़ी फंस गई और बैंगन में, और उसके सारे पुण्य खत्म हो गए। तो रुक्मागत आए, रुक्मागत ने उनको देवी कह के, माता कह के पुकारा और बोला कि मेरे, वो कहती है मैं नहीं जा सकती, मेरे पुण्य खत्म हो गए। तो यही पुण्य लेने के लिए क्या करे? तो उन्होंने बोला तुम्हारे किसी ने एकादशी रखा है? तो वो मूर्ख मागत कहते हैं हमें तो पता ही नहीं एकादशी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। उसने बोला अच्छा कल पूछो, किसी कोई कोई उपवास में था, किसी ने कुछ ना खाया हो? तो एक अधेड़ उम्र की स्त्री थी, उसने कहा हाँ मेरा पेट खराब था, मैंने सिर्फ जल लिया और कुछ नहीं लिया। क्योंकि पहले जमाने में लोग दवाइयां नहीं खाते थे, खुद ही प्रिकॉशन करते थे। क्योंकि आपका पेट खराब है ना, तो आप खाओ मत। आपको पता है इस जगत में सबसे सुंदर इलाज के, आपकी कोई भी चीज खराब हो, जैसे लीवर खराब हो जाता है किसी का, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, 2.5 किलो का। हाथ चाहे 2.5 किलो का हो या ना हो, लीवर 2.5 किलो का है। और लीवर अगर कभी खराब हो जाए, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाए हाथ में पैर में, तो क्या किया जाए? उसको आराम दिया जाता है, आराम ले लो, आराम कर लो, आपका आराम से फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। वैसे लीवर का मतलब है खाना छोड़ दो, ये कच्चा खाओ, पका हुआ बंद कर दो, अग्नि से जो पका है मत बंद कर दो, ये लीवर का काम है। वैसे ही अगर आपका पेट खराब है तो आप भूखे रहो, जैसे एकादशी के दिन भूखे रहते हैं तो पेट ठीक हो जाता है, पेट को ठीक रखने के लिए। तो पेट ठीक रहेगा तो क्या होगा? हमारा कंट्रोल रूम ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रुक्मागत के पास उर्वशी गई, उर्वशी उनके क्योंकि सुंदर सी उनकी वो थी, क्या बगीचा था, तो वहां आती थी। तो उसने बोला अच्छा किसी ने एकादशी नहीं रखा? अच्छा पूछो गाँव आपके पूरे शहर में कोई कल भूखा था? एक अधेड़ उम्र औरत मिल गई, उसको बुलाया गया, हाँ कल मेरा पेट खराब था, मैंने कुछ नहीं खाया, आज मेरा पेट ठीक है। तो बोला जो तुमने कल नहीं खाया, बोलो इसका जो भी फल था मुझे मिल जाए। उसने कहा ठीक है, एक दिन मेरा भूखे रहने का फल आपको मिल जाए। उसको एक दिन भूखे रहने का फल मिला, उसके सारे पुण्य जागृत हो गए। तो एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, ये पद्म पुराण की कथा है। तो ये एकादशी का महत्व है जो शास्त्रों में बताया गया। तो ये भी भक्ति का अंग है, ये भक्ति का 9वां अंग। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम भूखे नहीं रह सकते, हम फलाना नहीं रह सकते। तो कोई बात नहीं भाई, तो वो मत अन्न मत खाओ, शास्त्र मना करके। तो ये 4 श्लोकों में बताया। अब आगे 2-3 और लेते हैं। ये अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 117 आ गया एकादशी के बाद। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे 64 अंग है, ऑलमोस्ट 44 हमको लेने ही है, तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो आगे बोला गया धात्री अथ्य गो विप्र वैष्णव पूजन सेवा नाम अपराध अपराध आदि दूर विसर्जन। तो बताया गया मनुष्य को चाहिए वह धात्री वृक्षों, बरगदों, गांवों, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करे। तो भक्ति का 10वां अंग है जो भी चीजें शास्त्रों में रिलेट की गई भगवान। जैसे हमारा सनातन धर्म ना बहुत विशाल है, हमारा सनातन धर्म ना कृतज्ञता पे रुका हुआ है, कृतज्ञता पे। देखो भगवान चाहते हैं कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मेरे प्रति भी कृतज्ञ रहो। लेकिन वृक्ष दे रहे हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ रहो, गाय दे रही है उनके प्रति भी कृतज्ञ रहो, ब्राह्मण दे रहे हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ रहो, और भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करे। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनकी पूजा करो। तो ये 10वां जो भक्ति का जो अंग है वो कृतज्ञता है। सीधा कृष्ण कहते मेरे पास मत आओ, गुरु भी कहते हैं सीधा मेरे पास मत आओ। गुरु महाराज जब मैं बहुत नया था तो महाराज को मैं कोई भी सेवा होती थी तो महाराज मुझे कोई रेफर करते थे, आप उनसे बात करो, उनके अंडर जाओ, आप उनके बात करो, आप उनके अंडर जाओ। महाराज ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि महाराज भी चाहते हैं कि हम एक व्यक्ति को 100 व्यक्तियों को एक व्यक्ति फीड नहीं करा सकता, 1000 व्यक्तियों को तो आगे आगे बनाया गया। जैसे हमारे उपदेश में क्या सिस्टम है, सिंपल है ना। उपदेश में महाराज चाहते हैं, महाराज ने मुझे अपॉइंट कर दिया, मैंने आगे, आप सब भक्त है यहाँ पे है ना, सब जयपुर में गोकुलंद में प्रचार कर रहे हैं, अंतर्यामी यहाँ कर रहे हैं, सर्वसाक्षी कर रहे है ना, काजल अपना कर रही है, गुड़गावा में बच्चे कर रहे हैं, बॉम्बे में, बेंगलोर में प्रेम गोपिका का पूरा ग्रुप, सर्वपालक और सारा ग्रुप कर रहा है, ठीक है ना, हैदराबाद में सरस्वती श्रवणी कर रही है। तो सब जगह प्रचार हो रहा है, उड़ीसा में भी भक्त कर रहे हैं, मुझे नाम सबके जानवर जानती हैं, कुछ माताएं। तो क्या हमने ये नहीं कहा सबको छोड़ो मेरे पास आओ, सबको छोड़ो मेरे, ऐसा मैं क्यों बोलूंगा?
महाराज ने भी नहीं बोला सबको छोड़ो, परेश को छोड़ो, मेरे पास आओ, क्योंकि ये सिस्टम है, ये हायरार्की है। आप कहाँ कनेक्शन करोगे? आई एम नॉट फ्री ऑल द टाइम फॉर ऑल द डिवोटीज, बट जो हमारे से काफी रोज मिलते हैं, हमसे सीखते हैं, तो वो लोग भी एम्पावर्ड है। वो लोग भी हो सकता है आपको 100 में से 70-60 बातें सही बताए। हाँ, मुझे पता है कि 100 में से अगर मैं 100 उनको बताऊंगा तो वो आपको 60 सही बताएंगे। महाराज जो मुझे 100 बताएंगे, मैं आपको 60 सही बताऊंगा। हाँ, 100% अनुभव, एक्सपीरियंस, करुणा एकदम से शिफ्ट नहीं होती। जो करुणा मेरे में है या जो करुणा महाराज में, वो करुणा मेरे में नहीं होगी, मुझे पता है, कम होगी मेरे में, 100% कम होगी। लेकिन वैसे ही आगे ही चलता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ मिल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा वो फिर आप ऊपर परंपरा से क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, काफी आपका काम बन जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे बरगद है, गाय है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, ये लोग कहने का मतलब है कृतज्ञता बनाओ। भैया आपको वृक्ष फल देता है, आपको फूल देता है, सब कुछ देता है, आपको ऑनर करना चाहिए, दे रहे हैं हमको। आपको ये जितनी नदियां हैं, गंगा जमुना, ये आपको जल देती है, आपको ऑनर करना चाहिए। हम गंगा का जमुना का जल पीते हैं, आपको गायों को ऑनर करना चाहिए। आपको गाय दूध देती है, दूध से मिठाइयां बनती है, दूध से 1000 चीजें बनती है, दही बनती है, गौमूत्र बनता है, गाय का गोबर है। तो ये कृतज्ञता ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मण आपका सनातन धर्म बचाए हुए है। ठीक है, वो वैष्णव नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। ब्राह्मण, ये तो कहते हैं ना सनातन धर्म, ब्राह्मण एक्चुअली मुझे लगता है कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय होते जा रहे हैं। जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, जो वैष्णव नहीं है, वो क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वो, है ना। हिंदू धर्म, सनातन, कोई वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता। फाइनली भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करें। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपको डायरेक्ट वो चीज दे रहे हैं जो सब इनडायरेक्ट दे रहे हैं। सब चीज आपको देवी देवता भी दे रहे हैं ना, वो इनडायरेक्ट कृष्णा दे रहे हैं। ये अन्य देवता भक्ता है ना, श्रद्धा यान्वता ते अपि माम कौनते यजंती अविधि पूर्वक। जो आपको भगवान के भक्त दे रहे हैं वो डायरेक्ट कृष्ण दे रहे हैं, इनकी, इसलिए उनकी पूजा करो। देवी देवता अभी आपको डायरेक्ट क्या देते हैं? आप बुद्धिमान हो तो डायरेक्ट कृष्णा दे रहे, लेकिन क्योंकि आप उनसे भोग की इच्छा से जाते हो तो ठीक है। लेकिन गुरु के पास हम भोग की इच्छा से थोड़ा ना जाते हैं, गुरु के पास तो हम भक्ति की इच्छा से जाते हैं। तो कृतज्ञता। और फिर उसके बाद 11वां अंग है सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन। और भक्ति का पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे 10 नाम अपराध है ना, और 10 नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध ही सारे नाम अपराध ले आता है कि जो भगवान के प्रचार में भक्त लगे हैं उनकी निंदा करना। हंति निंदंती व द्वेष्टि वैश्वन अभिनंदती क्रदंती उपजायते न हर्षण दर्शने पतानि च। तो ये जो है ना, हमें ये भक्ति का अंग है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करने। और हम जाने अनजाने वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, ठीक है ना। हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव के प्रति हम अपराध क्यों करते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम वैष्णव को हल्का ले लेते हैं। हम सावधानी से वैष्णव तत्व को समझते नहीं है ना। हमको सावधानी रखनी चाहिए वैष्णव तत्व को समझने के लिए, अपराध नहीं करना चाहिए। देखो, जो भी व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिकल करते हैं ना, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है थियोटिकल भक्ति, और प्रैक्टिकल भक्ति में बहुत फर्क है। हम जब थियोटिकल भक्ति करते हैं ना, जब सेवा बहुत कम होती है, ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, तो हम रिसर्चर बन जाते हैं, हम रिसर्च करने लग जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में प्रैक्टिकल भक्ति करते हैं तो हम फॉलोअर बन जाते हैं, तो हम फॉलो करते हैं। अगर हम रिसर्च करते रहेंगे ना तो हम मर जाएंगे। पानी में कितना H2 है, कितना O2 है ना, बहुत है। तो गुरु की बात मानना और गुरु के कहना मानना, क्योंकि गुरु शास्त्र बोलते हैं, गुरु आप पुरुष है, गुरु आप प्रकट है ना। और यही इम्पोर्टेंट क्योंकि आप अभी कभी प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया अंत में खत्म होगा क्योंकि कृष्ण ने ऐसा किया। आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण ने ऐसा किया। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभुपाद ऐसा करते। ऑलमोस्ट डाउट ऐसा ही हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद वही कर रहे हैं जो भगवान ने बोला गीता में। प्रभुपाद जी ने सीधा बोल दिया, भगवान मम कर रहे हैं, मन मना भम भक्तो। मायावादी कह रहे हैं कि कृष्ण के अंदर मम आया। अब कृष्ण के अंदर मम आया तो वो उसको उल्टा भी बोलता, कृष्ण मम वो करता,
हम कृष्ण मम ऐसा कुछ बोलता है नहीं, उसने सीधा बोला मम। मायावादी कृष्ण को एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिसर्चर बन जाते, फॉलोअर नहीं बनते। जितने भी टेढ़े मेढ़े आपको मिलेंगे ना, जो कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे और कृष्ण के अंदर आया, वो एक वो मूर्ख है हरियाणा का, जेल में बंद है, वो तो ये बोलते हैं कि कृष्ण तो दुर्गा का बेटा है। मुझे एक बार अंतर्यामी ने लेक्चर उसका थोड़ा भेजा था, कह रहा सुनो प्रभु ये क्या कह रहे, ये टोटली नॉनसेंस एक्चुअली, उसको कुछ नहीं पता, वो क्या बताएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या बताएगा। तो ये भक्ति का 11वां अंग है कि आप वैष्णव अपराध ना करो। वैष्णव अपराध केवल वैष्णव अपराध नहीं है, वैष्णव अपराध कृष्ण को एज इट इज ना मानना भी वैष्णव अपराधी है, वो भी वैष्णव अपराधी है, वो वैष्णव अपराधी से कम नहीं है। तो ना हमेशा ना हमें रिसर्चर नहीं बनना, हमें फॉलोवर बनना है, हमें फॉलो करना है, हमें गुरु का फॉलोवर बनना है। जैसे गुरु ने बोला आचार्यों का, रिसर्च नहीं करनी, कई चीजें हम रिसर्च, और पता है जब हम रिसर्च करते हैं हम बहुत अपनी एनर्जी लगा देते, बहुत एनर्जी लगा देते, इसलिए रिसर्चर नहीं बनना, हमें फॉलोअर बनना है। इससे हमारा सब कुछ मजबूत हो जाता है, इससे हमारा क्या कहते हैं सुंदर हो जाता है। ये हमको करना है, ये करेंगे ना, देखना हमारी प्रगति कैसे होगी। तो इससे बहुत डिपेंड करता है। तुम्हारे 11 अंग हो गए, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे। लेकिन हमें आज ये समझना चाहिए कि हमको रिसर्चर नहीं बनना, हमें फॉलोअर बनना है ना। गुरु हमें हर पल, गुरु को हम हर पल हमको सोचना चाहिए, हमें गुरु को हर पल सोचना चाहिए। जब हम गुरु के ऊपर हर पल सोच के कार्य करते हैं, गुरु के मूड को सोच के कार्य करते हैं, तो हमसे बहुत कम गलती होती है। जब मन को सोच के कार्य करते हैं तो हमसे बहुत ज्यादा गलती होती है। तो ये हमारे आज जो भक्ति के 6 अंग थे बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 आज एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6 अंग में भगवान क्या क्या बोल रहे थे। सबसे पहले भगवान ने बोला कि इस अंग पे हमने बहुत टाइम दिया कि भगवान की सेवा के लिए त्याग और परित्याग कर सकते हैं, स्वीकार और परित्याग करना चाहिए, और जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है, और जीवन निर्वाह के लिए करो, ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, और एकादशी का व्रत रखो और कृतज्ञता में रहो, और भगवान के भक्तों के भगवान का नाम अपराध ना करो, भक्तों का अपराध ना करो। नाम अपराध वास्तव में सबसे बड़ा नाम अपराध वैष्णव अपराध ही है, नहीं करना चाहिए। तो टोटली 6 अंग लिए। कल कोशिश करके हम 8-10 कल 20 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एनीवे, तो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल भक्ति नहीं करनी, प्रैक्टिकल भक्ति करनी है। थ्योरेटिकल भक्ति रिसर्चर करते हैं और प्रैक्टिकल भक्ति फॉलोअर करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, हरि बोल। और गुरु प्रभुपाद, और गुरु महाराज, और गुरु ऑल वैष्णव। हरि बोल। किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, यहाँ पर आर्य राधिका माता जी का क्वेश्चन है कि किसी का अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में कृष्ण पर फेथ कम हो रहा है तो उसे कैसे समझाए। देखो, डिफिकल्ट कंडीशन है क्या, ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये आंसर ना 3 तरीके से हो सकता है। पहला आंसर हो सकता है 3 क्या 20 तरीके से भी हो सकता है कि डिफिकल्ट कंडीशन क्या है। या तो जिन भक्तों के संग में है वो डिफिकल्ट है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, पहली कंडीशन है ना। और दूसरी डिफिकल्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि भोग वासनाएं बहुत है, घूमना फिरना, घूमना के आना। दूसरा, तीसरा हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो, एजुकेशन का डिफिकल्ट कंडीशन हो, फैमिली इश्यूज हो। तो डिपेंड करता है हर जगह का जो वो है, क्या कहते हैं, रास्ता है, उस पर अलग अलग टाइप की चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपका संग सही नहीं है, संग को इम्प्रूव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा संग होगा वैसा एंथुसियाज्म आएगा, वैसी नॉलेज आएगी, वैसी स्पीड रहेगी, सब कुछ वैसा रहेगा। और दूसरी चीज है कि अगर आपके कोई भौतिक कलेश है, भौतिक मन है, और तो फिर आप नॉलेज में आ जाओ कि यार ये सब तो टेम्परेरी है। अगर इससे ज्यादा आपके कोई पर्सनल रिलेशंस की बात है तो आप अपना रिलेशन भक्तों से, वैष्णव से बढ़ाओ, और इस संसार में सत्य में रहो कि संसार में जो भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, किस चीज से सफरिंग है, कौन सी डिफिकल्टीज है। तो डिफिकल्टीज क्या है वो जब तक डिफाइन नहीं होगी तब तक इसका सही आंसर नहीं पता चलेगा। मन कहाँ पे रुक रहा है, मन को रोका कहाँ जा रहा है। देखो, मजबूत मन तो रुकता नहीं है। मजबूत मन तो जो भी परिस्थिति होती है उसमें गुरु आश्रित हो जाता है, उसमें सेवा आश्रित हो जाता है। कोई भी स्थिति नहीं है मेरा, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे से होगा नहीं ना, मैं प्रयास तो करूंगा।
कभी भी जीवन में ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते थे नो इन द वर्ड ऑफ होली डिक्शनरी। मुझे तो लगता है, मैं तो इसको पूरा अमल करने का प्रयास करता हूँ पर्सनली। हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, कभी कभी हार भी जाता हूँ, लेकिन प्रयास पूरा करता हूँ। मैं गिव अप नहीं करता, नहीं अब मेरे से तो होगा नहीं। मैंने उस दिन हम कहाँ पे जा रहे थे, हाँ हम जो बुकिंग कराने जा रहे थे, मेरे साथ शायद आनंद कृष्णा था। मैंने आनंद कृष्णा को बोला, मैंने बोला आनंद कृष्णा, हमारी बहुत लंबी इस डिस्कशन पे किसी भक्त को लेके बात हुई। मैंने आनंद कृष्णा को बोला मुझे ना वो भक्त बहुत बुरे लगते हैं जो गिव अप कर देते हैं। और वो भक्त ना चाहे दूसरा भक्त जैसा भी हो, चाहे वो भक्त भोगी हो, चाहे वो भक्त कर्मी हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा गड़बड़ वाला हो, लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो गट फिनिश। हाँ आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, कभी हारो मत। हम ना जब हार जाते हैं ना तो हम सबसे वीक हो जाते हैं। भोग करके भी इतने वीक नहीं होते जितने हार के वीक होते हैं। हारना नहीं चाहिए कभी भी। क्या हो गया, जीवन में उतार चढ़ाव जीवन का विषय है। जीवन में अच्छा होना बुरा होना ये तो जीवन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी। मैं प्रभुपाद जी का एंथुसियाज्म देखता हूँ। जब वो प्रभुपाद जी धरातल को छोड़कर जा रहे थे तो भी ब्रह्म विमोहन लीला पे लेक्चर दे रहे हैं। उनको पता है, भक्तों को पता है कि प्रभुपाद 1-2 घंटे में चले जाएंगे। प्रभुपाद को पता है कीर्तन भी हो रहा है स्लो, लेकिन प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। प्रभुपाद ने कहा जो टाइम है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जितना टाइम इस धरातल पर हूँ उतना टाइम तो मैं कथा करूं। तो आप उससे क्या फर्क पड़ा था, अंत समय में पीड़ा होती है शरीर को, तो भी कृष्ण, उस पीड़ा में भी कृष्ण का स्मरण। जब 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 आप इस कॉन्शियसनेस के साथ प्रभुपाद का लास्ट लेक्चर सुनोगे ना, और प्रभुपाद लटक के बोल रहे आप सुनोगे ना, तो आपके प्रभुपाद के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाएगी। आपका मृत्यु से भय खत्म हो। प्रभुपाद का मृत्यु से भय नहीं है। तो इसीलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने मरते समय भी शरीर छोड़, मरना का कहना तो प्रभुपाद के लिए बहुत गंदा शब्द है। प्रभुपाद जी ने इस धरातल को छोड़ के गोलोक जाते समय भी प्रभुपाद जी ने कोई अपने अंदर विचलित भाव नहीं देखा, कोई डर नहीं देखा, कोई भय नहीं देखा, कोई भय नहीं दिखता हमको। तो क्यों प्रभुपाद जी ने गिव अप किया ही नहीं। भयभीत कौन है इस जगत में जो गिव अप कर देता है, जो मन से मान बैठता है कि मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो कर नहीं सकता। गिव अप मत करो कभी। नहीं आता रिजल्ट छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। नहीं आता कुछ नहीं होता। जीवन भर 1 साल नहीं आएगा, 2 साल नहीं आएगा, 3 साल नहीं आएगा, 4 साल नहीं, करते रहो कभी तो आएगा। हमने 2011 में प्रीचिंग शुरू करी, 11 में नहीं 10 में ही करी थी मेरे ख्याल से। नांगली कब आता था मुझे पता नहीं, 2010 में 10 में प्रीचिंग शुरू करी। 7 साल धक्के खाए, 5 पर भक्त नहीं बने। 7 साल 2017 तक 5-7 बने होंगे मुझे नहीं पता, हाँ 5-7 तो बने थे। 7 साल में 7 भक्त। तो हिम्मत नहीं हारी, लगे रहने की वैल्यू है भक्ति में। और कृष्णा देखते अभी भी नहीं हिम्मत आ रहा, चलो अब थोड़ा सा, बस यही है, लगे रहो। ठीक है, लगे रहना पड़ेगा। कंडीशन कोई भी हो, लगे रहो। क्या हो गया, क्या है हमको, हमारा मन भगवान से हट रहा है, क्यों हट रहा है, लगे रहो। उन भक्तों का संग करो जो आपको एंथुसियाज करे कि लगे रहो। इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो आएगी, माँ मुझते उपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले शाश्वतम, दुख तो है यहाँ पे, प्रॉब्लम तो, तुम लगे रहो। जब हम छोटे थे ना, कहावत, एक सुंदर सा गाना होता था, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। तो जितने आर्मी वाले लोग होते हैं ना, जो आर्मी की जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो नेवी के होते हैं, और नेवी वालों को तो कम, आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को बहुत ज्यादा, क्योंकि नेवी से फाइट कम होती है। आर्मी वालों को बोला दिया जाता है मौत तो कुछ नहीं है, मौत को जेब में लेके चलते हैं। मौत को उनको पहले ही मृत्यु से उनके सेशंस होते हैं, स्पेशल स्पिरिचुअल सेशंस होते हैं, गीता पढ़ाई जाती है उनको जो मुस्लिम है उनको कुरान पढ़ाई जाती है, और उसमें बताया जाता है क्या, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो विषय लेते। मैं एक भक्त को जानता हूँ, एक भक्त का मुझे, जब मैं उससे बात कर रहा था, वो आर्मी में था, कह रहा हमको भी गीता और ये आत्मा का विषय समझाया जाता है कि हमको आर्मी में, हम मरेंगे नहीं कभी भी। मैंने कहा वाह, कहते हाँ समझाया जाता है। वो बात अलग है, वो मायावादी है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत बताते हैं सही, थोड़ा बहुत गलत, लेकिन हाँ बताया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए। बड़े देखो, बड़े विषय पे रहोगे ना, ये छोटे मोटे विषय, मन वाले विषय, ये मन वाला छोटा विषय है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा नेगेटिव हो जाता है, ये छोटा विषय है। मन तो छोटा विषय है भक्त के लिए। भक्त के लिए बड़ा, कृष्ण बड़ा विषय है, कृष्ण की सेवा बड़ा विषय, प्रचार बड़ा विषय। ये मन तो छोटा विषय है।
बहुत छोटा विषय है, मन को छोटा विषय समझा गया हमारे यहाँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया माता जी का, कि गीता में भगवान बोलते हैं मृत्यु के टाइम मेरा स्मरण करते हुए ओम का ध्यान करने बोलते हैं, तो उसके बारे में प्रभु जी बताइए प्लीज। नहीं, भगवान उस ध्वनि के लिए आपको कनेक्ट करते हैं। ध्वनि से, मेरी ध्वनि से कनेक्ट हो जाओ। मेरी एक ध्वनि है ओम, है ना। भगवान ये गीता के 8वें अध्याय में बोल रहे हैं, लेकिन फिर आगे जाते जाते भगवान की इंस्ट्रक्शन चेंज हो रही है। और आगे जाके क्या भगवान वहीं पे चेंज कर रहे हैं, सुलभ पार्थ, लेकिन तुम भक्ति करोगे ये अनन्यता सुलभ पार्थ, मैं बहुत सुलभ तरीके से मिल जाता हूँ। गीता भगवान कह रहे, आई थिंक गीता का वो 8:14 या 8:16 श्लोक है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है कौन सा श्लोक है, इसमें भगवान बोल रहे हैं सुलभ पार्थ, मैं बहुत सुलभता से मिल जाता हूँ, भक्ति से मैं सुलभता से मिलता हूँ। तो भगवान ये भी तो कह रहे हैं भक्ति करो। और ओम से मतलब है भगवान अपने निराकार वेश को, और जो योगी ज्ञानी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनतियों के लिए भगवान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि थोड़ी मेहनत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेहनती बन जाओ। तो मेहनत वाला है ये है क्या, अनन्य चेतता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं नित्य युक्त से योगिना, सुलभ पार्थ, मैं बहुत सुलभ हूँ, मेरे को प्राप्त करना बहुत आसान है। केवल कैसे, अनन्य चेतता सततम यो मां स्मृति नित्यश, जो स्मृति करते हैं मेरा हमेशा करते हैं। वन हु ऑलवेज रिमेम्बर्स मी विदाउट डिविएशन, आई एम इजी टू ऑब्टेन, ओ सन ऑफ पृथु, because of his constant engagement in devotional service, constant engagement in devotional service, इसको बोला गया नित्य युक्त से योगिना, हमेशा भगवान की सेवा में लगना। ये आसान है करना। जो 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 आप बात कर रहे हो ओम वाला, वो भगवान इससे पहले वाले श्लोक में बोलते हैं, 13वें श्लोक में, उसमें भगवान बोलते हैं कि हाँ तो मेरे पास आ जाओ। जैसे ऑप्शन है ना, बेटा एक पिता पुत्र को कुछ ऑप्शन देता है, तू ये धंधा कर ले, वो धंधा कर ले। बेटा कुछ अलग करना चाहता है तो भगवान कहते हैं तू कुछ अलग करना चाहता है तो ये कर ले। भगवान मना नहीं करते, क्योंकि भगवान तो देखो सब पे कृपा करते हैं, भगवान का काम है सब पे कृपा करना, तो भगवान उस भक्त पे भी कृपा करते हैं। तो बेटा जब पिता का धंधा नहीं करना चाहता तो कुछ तो कर, तो पिता कहते कोई बात नहीं, तू अपना धंधा कर ले, जो भी तूने करना। इसलिए ये है, और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भगवान का मत तो यही है, भगवान का मत तो अलग नहीं है, भगवान तो चाहते यही है। जो आप श्लोक कह रहे हो 13वां है, उसमें भगवान बोलते हैं ओमिति अक्षरम ब्रह्म व्यवहार अन्मना स्मरण य प्रयाति त्यजंत देह तयाति परमाम गति। इसमें जो दूसरी लाइन है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। भगवान बोलते हैं य प्रयाति त्यजंत देह, जब देह त्यागते हुए बोलोगे, कंडीशन बता दी भगवान ने। कंडीशन में ना हम चीजें कर नहीं सकते, कंडीशन है। एक ऑफिस में ना एक वर्कर के लिए कंडीशन है, उसके बच्चे के लिए कोई कंडीशन, बच्चा कभी भी आ सकता है। यहाँ पर भी भगवान कंडीशन दे रहे हैं ना, जिन श्लोकों में, उन श्लोकों का मतलब है कि वहां पे भगवान की आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भगवान आपसे कुछ चाहते हैं। यहाँ पे भगवान आपसे कुछ नहीं चाह रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेतसा ये मां स्मृति नित्यश, है ना, नित्य युक्त जो मेरा लगा रहेगा, है ना, सब पार्थ सुलभ पार्थ, वो मैं पहले सुलभ है। तो भगवान हमको ऑप्शन दे रहे हैं कि सुलभ का मतलब होता है इजी, तो चॉइस हमारी रहती है, हमें इजी पकड़ना है, हमें डिफिकल्ट पकड़ना है। नित्य युक्त योगिना, जो नित्य युक्त से योगिना है वो ज्यादा बेटर है। जो अनन्य चेतता सततम मेरा स्मरण करता है, नित्य शक रहता है, वो सुलभ है। और उसके लिए भगवान बोलते हैं तेजंती कलेवर। और दूसरा कंडीशन भगवान ने रख दी, ये प्रयाति तेजंत देह। हाँ, कंडीशन है याति, यहाँ पे कंडीशन है, अंत में मेरा स्मरण करना पड़ेगा। और अब कैसे भगवान का स्मरण करोगे जब जीवन भर आपने स्मरण किया ही नहीं? अंत में तो वही चीज स्मरित होती है जो जीवन भर स्मरित होती है। और जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करेगा तो वो तो नित्य से हो ही गया। तो कहने की मतलब है, एक हिसाब का ये है कि तुम ये कर लो, जैसे किसी माता बच्चे को कहती है तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी,
बस। अब वो काम करना जरूरी है, 100 रुपये मिलेंगे तभी जो मिलेगा। लेकिन माँ यहाँ नियम नहीं रख रही। माँ कहती है बेटा बिना किसी नियम के माँ की सेवा करता है, कोई नियम ही नहीं है। देखो मैं आपको इसको और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। कभी कभी हम डिमांड करते हैं, है ना, हम डिमांड करते हैं हमको ये चाहिए, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीजें हम करते ही वही है जो आप चाहते हो वैसे ही दे देंगे, समझ गए। तो ये बात है। कई कई बच्चों को ऐसा कहना पड़ता है तू ये करेगा ना तेरे को ये दूंगी। जो गंदे बच्चे होते हैं उनको कौन बोलना पड़ता है ये करेगा तो ये दूंगी, ये करेगा ये दूंगी, माँ बोलती है। और कुछ बच्चे होते हैं हमेशा मम्मी मेरे को क्या करूं ना, ये क्वेश्चन उठता है ये करेगा ये दूंगी, ये करेगा ये वो दूंगी, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। वो वही करता है जो माँ चाहती है, तो माँ उसको ऑटोमेटिकली दे देती है। तो जब आप गंदे बच्चे होते हो तो योगी ध्यानी गंदे बच्चे, तो भगवान कंडीशन रखते हैं ये करेगा तो वो दूंगा, ये करेगी तो गंदे बच्चे। और जो अच्छा बच्चा है वो नित्य युक्त उपासित है, वो हमेशा हमेशा रहता है उसी मूड में, उसका मूड ही सही है, उसके मूड में गड़बड़ नहीं है, वो हमेशा नित्य युक्त से योगी ना है, वो सुलभ है, सारे काम आसानी से कर देता है, माँ को दिक्कत नहीं होती। वो बच्चे जो गंदे बच्चे हैं वो सारे काम आसानी से नहीं करते, माँ को दिक्कत देते हैं, तो माँ शर्त रखती है ये प्रयाति त्यजंत देह। तो ये भगवान जो शर्त रख रहे हैं गंदे बच्चों के लिए, क्योंकि वो ये करोगा तो ये मिलूंगी, ये मिलेगा तो वो करोगे तो वो मिलूंगी। अच्छे बच्चे के लिए क्या बोला जाता है, तस्य हम है अनन्य चेतसा सततम यो माम समति नित्यश तस्य हम असुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। तो अच्छे बच्चे बनो। माँ के अच्छे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, माँ अपने आप ला के देती है, क्योंकि माँ को अच्छा लगता है, सारी बात वही कर रहा है जो माँ चाहती है, तो माँ सब कुछ दे देती है। अब गंदा बच्चा कुछ कर नहीं रहा तो माँ कहती है ये करेगा तो ये दूंगी, ये करेगा तो ये दूंगी, है ना। अच्छे बच्चों के लिए ऐसा होता है, गंदे बच्चों के लिए ऐसा होता है। योगी आधा गंदा बच्चा, डिवोटी आधा अच्छा बच्चा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, यहाँ पे एक प्रश्न है कि हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मटेरियल ड्यूटी फॉर डिसाइडिंग कैरियर। एक्चुअली हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी। हम लोगों को देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, मैंने अनुभव किया है, वो ना वो ये समझ जाता है, पहले ही कॉन्सेप्ट में समझ जाता है, पहले ही समझ जाना चाहिए, लेट नहीं समझना चाहिए। भैया देखो मरना तो मुझे है ही, लेकिन जब तक जीना है तब तक कुछ ना कुछ तो करना है। और जब तक कुछ ना कुछ करना है और भगवान के लिए करना है, सेवा के लिए करना है, प्रचार के लिए करना है, तो मुझे मेटीरियली ऑपुलेंस चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, मेटीरियल पैसा चाहिए। तो वो मेटीरियल चीजों को से घृणा नहीं करता। भगवान गीता में बोलते घृणा नहीं करना हमको इससे। हम ना घृणा कर बैठते हैं, मटेरियल गंदा है, मटेरियल छोड़ना नहीं, घृणा नहीं करनी। मटेरियल चीजों को भगवान की सेवा में यूज करना है, तभी तुम्हारी गति होगी, वरना गति कैसे होगी। तो ये हमको इम्पोर्टेंट है, तो ये समझना है, ठीक है ना। तो मटेरियल ड्यूटीज क्या है? मटेरियल ड्यूटीज यही है, भगवान का ये श्लोक हमेशा याद रखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च। भगवान का अनुस्मरण ना भूले और युद्ध भी हो जाए, दोनों काम हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, इसके लिए आपको पर्सनल कोच चाहिए। वैसे पर्सनल कोच क्या है, यही आप रोज सुनते रहो, आपको ये पर्सनली कोचिंग हो रही है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक और प्रश्न है यहाँ पे, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी कुल देवियों के प्राकट्य को कैसे समझें। देखो कुल देवियों का प्राकट्य कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ जेन्युइन है, कुछ कुछ धोखा है, कुछ कुछ फरेब है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले जनरली क्या होता था, हरियाणा, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ पंजाब, सम पार्ट ऑफ एमपी, और ये पहले लोग ना इतना ट्रेवल नहीं करते थे, लोग गांव में रहते थे। हर कोई अपने गांव में जब रहता था तो वहां पर ना कुल देवता कुल देवी बना लेता था, अपॉइंट कर लेता था। जैसे ये इस गांव का है, क्योंकि हम ट्रेवलिंग कर नहीं सकते, दूर दूर जा नहीं सकते, और शास्त्र तब सब जगह पहुंच जाते थे, क्योंकि सब लोग स्पिरिचुअल थे, हमारे एंसेस्टर्स सब लोग स्पिरिचुअल थे। तो वहां पर कुछ ना कुछ लिखा होता था, मान्यताएं होती थी कि आप इसको कृष्ण मान के करो, इसको वो मान के करो, अगर आप नहीं है विग्रह मान के करो ये। तो साधु लोगों ने थोड़ा घुमा दिया, साधु लोगों ने सोचा जब मानना ही है, क्यों ना हम अपने स्टैंडर्ड का कुल देवता बना ले, उसके पुरोहित हम बन जाए। जो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी साधु थे, जो थोड़ा समझ रहे थे, थोड़ा बहुत, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, तो लोगों को वहां पे स्थापित कर दिया।
कहीं कुल देवता बन गए, कहीं कुल देवी बन गई। तो ये ऐसे चला कल्चर, और फिर वो बढ़ता रहा, फिर बढ़ता रहा, समय के साथ चीजें घटती रहती है। तो मेन मेन उद्देश्य खत्म हो गया कि भक्ति करनी है, नाम लेना, वो खत्म हो गया। ठीक है। अगर आप भागवतम का 12वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ोगे ना, उसमें 5000 साल के पहले 1000 साल तक राजाओं के नाम दिए हुए हैं कि छठे साल में ये आएगा, 700 साल में ये आएगा, भागवतम में दिया हुआ है। और ये भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई थी, मतलब पहले लिखी गई, बाद में राजा आए और वैसे ही राजा हुए भी। फिर उसके बाद भागवतम में ज्यादा और नहीं दिया गया, आगे 4000 साल का नहीं बताया गया, सीधा कलयुग की बात करी गई। तो भागवतम में स्पेशली मेंशन है, ये है, वो है, वो है। और उसमें एक जगह ये भी मैंने पढ़ा था कि चीजें गिर रही थी धीरे धीरे, 6 साल में ये गिरेगा, फिर ऐसा होगा 700। जब कलयुग शुरू हुआ तो शुरू में भी इतना गंदा नहीं था, राजा लोग बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, प्रजा की कलयुग में ही बड़ी ध्यान रखते थे, ऐसा बताया गया। आप भागवतम के 12वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे एक और प्रश्न है। तो माता जी पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, लाइफ में हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन है बैलेंस बनाना। देखो, बैलेंस ना लाइफ का नहीं बनाना, बैलेंस बनाना है मन का। मन को ना बैलेंस कर लो, लाइफ बैलेंस हो जाएगी। हमारी लाइफ क्या है? लाइफ केवल मन पे आधारित है, हमारे विचार। मन का काम है सतत विचारों का प्रवाह होना। तो इसको बैलेंस कर लो, इसको क्या क्या विचार है ना, वो सही से विचार लाने लाओ, लाइफ बैलेंस हो जाती है। इसलिए नाम लो, मंत्र करो, मंत्र आए थे मंत्र, नाम लेने से लाइफ बैलेंस होती है। माला करो, लाइफ बैलेंस हो जाएगी। स्पिरिचुअल लाइफ, मेटेरियल लाइफ सब बैलेंस हो जाएगी। मन बैलेंस नहीं है, इसलिए लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं है। मन गिर जाता है, हम गिर जाते हैं, पूरा गिर जाते हैं। इसलिए लाइफ को बैलेंस करने से पहले मन को बैलेंस करो। मन भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। मन के पास कोई एजुकेशन नहीं है, मन के पास कोई शिक्षा नहीं है, मन के पास कोई गुरु नहीं है, मन के पास सिर्फ अपने आइडियाज है ना। हरे भक्त सुकुतो महत्वगुण मनोरथो धावतो स्तव, ये है प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे एक और प्रश्न है, एक सेकेंड। प्रभु जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हमारे आसपास जो जीव है, क्या उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये तो हरि भक्ति विलास में ही लिखा हुआ है। हरि भक्ति विलास में तो पूरा लिखा हुआ है। यात्रा के 6 लाभ लिखे हुए हैं। पहला लाभ है वातावरण शुद्ध होता है, दूसरा लाभ है हमारा मन शुद्ध होता है, तीसरा लाभ है जितने चूहे बिल्ली कुत्ते बिल्ली जो कुछ नहीं कर सकते, सुन के पवित्र होते हैं। ऐसे 6 लाभ लिखे हैं। और सबसे फाइनली लाभ लिखा था 2 और है। वातावरण शुद्ध होता है, सारे वृक्ष शुद्ध होते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे शुद्ध होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और सबसे बड़ा भगवान प्रसन्न होते हैं। ये 6 लाभ है। एक आधा मेरे को लग रहा है ऊपर नीचे बोल रहा हूँ मैं, तो 6 के 6 लिखे हुए हरि भक्ति विलास में। सब पवित्र होते हैं, कीड़े मच्छर हवा में जो चीजें सब पवित्र होती है। ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी यहाँ पे एक और प्रश्न आया है मोहन माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, एक माता जी का रिश्ता देखते टाइम एक पत्र में कौन सा, एक पति में शायद कौन सा गुण देखना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। वो कृष्ण भक्त हो, 1 नंबर का हो बहुत अच्छा है, 2 नंबर का हो चलेगा, 3 नंबर का हो तो भी ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्त हो। और अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो कम से कम एक्सेप्टेबल फॉर्म का हो, थोड़ा विनम्र हो, थोड़ा दान देता हो, थोड़ा बहुत भगवान को मानने वाला हो। ठीक है ना। When I married to Janu at that time, I was having one quality. वो क्वालिटी से मैं अट्रैक्ट हो गया। मैं देता था, मेरी एक आदत थी, मैं 7 मंदिर जाता था, 7 गुरुद्वारे जाता था। 2006 की बात है, तो 2004 से जा रहा था। तो मेरा एक टारगेट था कि मेरे को हर जगह, उस समय 20 रुपए किलो, 20 रुपए दर्जन होता था केला, 15 या 20, तो मैं 7 मल्टीप्लाई बाई 20, 7 दूनी 14 है ना, तो लगभग 280 रुपए, क्योंकि 7 मंदिर 7 गुरुद्वारे 14 हो गए, 14 दूनी 28, 280, 300 रुपए
मैं उस दिन स्पेंड करता था सारे, यही मेरी औकात थी उस समय, कमाता था तो इतना ही था कि 300 रुपए का मैंने मंगलवार को दान करना है, तो ये मेरे को देने का एक शौक था। तो चाहे जो भी है व्हाट्सएवर, कभी कभी ज्यादा भी करता था, लेकिन ऐसे ही पागलों की तरह भागता रहता था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही रहा था, बिकॉज आई बिलोंग टू ए पंजाबी फैमिली। तो गुरु घर को मानते थे, तो गुरुद्वारे भी जाता था। 7 गुरुद्वारे, 7 बजे से लग जाता था, 8 बजे से रात को 8 बजे आता था। इतनी तपस्या करता था। कोई मीटिंग होती थी मंगलवार नहीं लेता था। मेरे सारे दोस्तों को पता था, मेरे क्लाइंट्स को पता था कि आज तो पारुल आएगा नहीं, क्योंकि आज तो मंगलवार है। वो तो भाग रहा है इधर। मेरे बाइक होती थी उस समय, यूनिकॉर्न लेके भागता था। जितना नॉलेज था, जितनी समझ थी, वही करता था। लेकिन देने की आदत थी ना, तो देने के जो व्यक्ति दे रहा है ना शुरू से थोड़ा थोड़ा, चाहे जो भी है, वो ना कल को भक्त बन जाएगा, क्योंकि वो दे रहा है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा भावना एकत्र करने की हो सकता है हो, लेकिन छोड़ने की भावना से बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है। जैसे ये भी देखो, अगर मान लो कोई डिवोटी नहीं है, फैमिली नॉन डिवोटी में करे, तो चेक करो कि क्या वो थोड़ा ऑफरिंग कर रहा है भगवान को, उसका मूड है थोड़ा देने का। तो ये बहुत आपको इम्पैक्टफुल हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जो छोड़ रहा है ना, वो संसार भी इजीली छोड़ सकता है। ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न आ रहा है ज्योति माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब में हैप्पीनेस नहीं मिल रही और भक्ति भी ढंग से नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए उसमें? जब भगवान आपको हैप्पीनेस ना दे, भगवान अपने आप को दे, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो भगवान के साथ, तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं अब आप प्रचार करो बस। क्योंकि अब जो हैप्पीनेस है, अब आपको भगवान के संग की, कथाओं की, और अब आपको जो नेक्स्ट हैप्पीनेस मिलने वाली है वो प्रचार से मिलने वाली है। भगवान जब किसी को प्रचारक बनाते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि भगवान थोड़ी थोड़ी उसकी भक्ति से भी हैप्पीनेस कम करते हैं। और फिर वो घूमता है भगवान के लिए, ढूंढता है भगवान के लिए, मैं क्या करूं, मैं प्रचार। फिर भगवान आपसे प्रचार कराते हैं। फिर जो आपको प्रचार में हैप्पीनेस मिलती है, वाह, वो हैप्पीनेस कहीं नहीं है। और बहुत समय तक अगर कोई भक्ति में टिका रहे ना और प्रचार नहीं कर रहा, तो भगवान उसको जान के दुख देते हैं। जान के तू प्रचार करा, अब तू प्रचार कर, बहुत हो गया, अब दुख दिया मन में। भगवान ने ना गिल्ट मार दी, एक होता है ना, तीर मार देते हैं, बड़ा गंदा, सब गंदा लगता है, पता नहीं क्या, सबसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हो। इसको कहते हैं डिवोशनल हार्मोनल चेंज। ये हार्मोन चेंज होता है ना, जैसे माताओं का, बच्चों का, प्रभु का, तो वैसे डिवोशनल हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल जब भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, तो ये डिवोशनल हार्मोनल चेंज है। भगवान चाहते, गिल्ट फील होगा, गंदा फील होगा, मैं कुछ हुई नहीं, अपने आप से ही आपको लगेगा मैं तो कुछ, आई एम नथिंग एक्चुअली। लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान ऊपर से हंसते, वाओ, नाउ द टाइम हैज कम, नाउ विल ग्रो। दिस इज वन स्टेप बिफोर योर क्या कहते हैं, ग्रोथ। आपकी ग्रोथ से पहले का एक सीढ़ी है, ये एक सोपांग है। ठीक है, तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। कृष्णा अरेंज करते, कैसे भी करेंगे कृष्णा अरेंज, वो कृष्णा के ऊपर है। हो सकता है कृष्णा अरेंज करे किसी तीसरे के थ्रू, किसी दूसरे के थ्रू, मन के थ्रू, व्यक्ति के थ्रू, गुरु के थ्रू, अरेंज कृष्णा कर देते। बिकॉज कृष्णा वांट यू टू इम्प्रूव नाउ, द टाइम हैज गॉन, बहुत समय चला गया, नाउ टू इम्प्रूव एंड गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो ये डिवोशनल हार्मोनल चेंज है, डोंट वरी। तो अगर कुछ नहीं हो रहा, मन कर रहा है, मैं भक्तों के संग में मजा नहीं आ रहा, या फलाना हो रहा है, कुछ ना कुछ मन गिल्टी कर रहा है, देन शास्त्र पढ़ो और प्रचार करने के लिए भाग जाओ। थोड़ा थोड़ा लोगों को बोलो, थोड़ा थोड़ा कृष्ण की डिस्कशन करो, कृष्ण से याद रहे, कृष्ण से बोलो मैं क्या, आई एम नथिंग, प्लीज आई नीड योर स्ट्रेंथ, देन थिंग विल कम आउट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। ये पर्सनली हम सबने भी रियलाइज किया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। यहाँ पे एक और प्रश्न है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या मुझे अपने लोकल एरिया में भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आई एम सो अफ्रेड वाइल थिंकिंग दैट कि कहीं मेरी उपदेश के प्रति श्रद्धा तो कम नहीं हो जाएगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव उपदेश नेवर एवर। डोंट वरी, यू गो एंड एसोसिएट विद देम। ठीक है ना, आई नो कोई भी तुमको उतना दे नहीं पाएगा, तुम छोड़ोगे नहीं, बल्कि तुम वहां जाके उनको कुछ देकर ही आओगे। वही समझेंगे कि तुमने उनको कुछ दे दिया। तो मैं तो उपदेश सुनने वालों को चैलेंज करता हूँ, मतलब सबको, कि जो उपदेश सुन रहा है
वो कहीं भी जाए, अगर वो उपदेश सुन रहा है, वो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि कुछ देकर ही आएगा, वहां पर लेकर नहीं आएगा। अगर कोई उनको फोर्स करेगा, डंडा मारेगा, वो उनको छोड़ देगा, उपदेश नहीं छोड़ेगा। ये मुझे कई लोगों ने खुद भी बोला है ना, और भी। यू डोंट वरी, यू गो एंड उनके साथ समय बिताओ। वो तुमको अगर डंडी देंगे तो तुम उनको छोड़ दोगी। हम नहीं बोल रहे छोड़ दो, तुमको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग हियर, तो दैट इज श्योर। तो यू डोंट वरी कि ये हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। you are safe because you are in Udesh, you are with the divine knowledge, because more or less, not more less, more और more ही कहूंगा, हम शास्त्रों के सिवा कुछ बोलते ही नहीं है। शास्त्र बोलते हैं और अनुभव बोलते हैं और सेवा की बात करते हैं। स्वार्थ 0%, कपट 0%, कुछ कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना। कपट स्वार्थ होता तो अब तक हम दिल्ली में 5 मंदिर बना चुके होते, मगर ना कपट है ना स्वार्थ है। हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड गुरु, दैट्स इट, ठीक है ना। नथिंग टू वरी अबाउट इट। हमारा कोई ना, हमारे पास हम कभी कुछ मांगते नहीं है, हम कभी कुछ किसी का बुरा करते नहीं है, तो इसलिए कुछ है ही नहीं। अब बाकी जगह जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दे पुल यू ऑल द टाइम, है ना। तो आपको और एनीवे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू स्टे हियर एंड गो देयर ऑल्सो and learn from them also. If they will guide you nicely, you may accept it, and if they will not guided you, then automatically you will leave them, because you are not getting from anything, then obviously you leave them. That will happen, generally will happen. If you get, then okay, you can share your things also, and if you feel then the same thing they are teaching me, no problem, then you may continue with these devotee also, because physical association is very important, because if you are in physical with someone, then you can serve properly. So I'll never say don't go, I'll suggest you to go there and learn from them whatever. But if they are learning you something bad, which you understand now, because you know you're a long time in Udesh, you know what is right, what is wrong, when you realize and they are not right, या थोड़ा बहुत गलत है, तो you may digest, but अगर बहुत गलत है, then you will leave them, I know, because you are on the top, because you know the best out of the best, ठीक है ना। हरे कृष्णा। वेरी प्रैक्टिकल आंसर प्रभु जी था, थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु जी यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रभु जी, हम भोग लगाया हुआ पानी या खाना किसी जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या गाय को खिला सकते हैं क्या? कोई पाप तो नहीं है इसमें? बिल्कुल खिला सकते हैं, कोई पाप नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई प्रसाद होता है, थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो उस प्रसाद में, क्योंकि इनका जो भगवान ने जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, ये थोड़ा सा हमसे ज्यादा और टेढ़ा खा सकते हैं, हम इतना टेढ़ा नहीं खा सकते, ये टेढ़ा खा सकते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कृष्णा ने बनाया, ठीक है। तो डोंट वरी, खिला सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, माता जी यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसे तो जिससे शादी हो रही है उनकी पूरी फैमिली डिवोटीज है, दीक्षित भी है, फिर भी हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखो, डिवोटी फैमिली है तो भी तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान, अगर वो डिवोटी फैमिली है और वो अच्छे है, तो फिर तो वो आपका ध्यान रखेंगे, है ना। अगर आपको जो लिमिटेड ध्यान रखना है कि अपने, मेरे को कैसे आरे में रहना है, मेरे को कैसे लड़की को एक बहू बन के कैसे जीना है, सेम लाइफ नहीं जी सकते, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमको करना होता है। ये हमसे नहीं होता, फिर हमारी लड़ाइयाँ होती है, हमारे झगड़े होते हैं, हम सोचते हैं वो गलत है। गलत कोई नहीं होता, तो गलत सिचुएशंस कृष्णा तो नहीं करते, हमारे कर्मों से कुछ सिचुएशन बनती है, समय परिस्थिति से के हिसाब से चीजें बनती है, मूड के हिसाब से चीजें बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। चीजें डिपेंड करती है हमारे मूड पे, चीजें डिपेंड करती है उस परिस्थिति में, उस समय में, चीजें डिपेंड करती है उस वहाँ के कल्चर में। तो इस सबको एडजस्ट करना होता है, और सब चीजें ना भक्ति से एडजस्ट हो जाती है, मैंने ऐसा देखा है। भक्ति आपकी हर चीज को एडजस्ट, अगर आप भक्त हो ना, तो आप हर चीज एडजस्ट कर लोगे, आप गर्मी सर्दी सब एडजस्ट कर लोगे। देखो, समटाइम क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती, हम वहाँ पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाती है, हम वहाँ पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो भक्ति के कारण होता है। भक्ति नहीं होगी तो हम लड़ पड़ेंगे, हमको ये नहीं मिला, हमको पता है हमको अब यहाँ पे एडजस्ट करना है। डिवोटी एडजस्ट करने के लिए रेडी है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्तों को फैसिलिटी ना दो या भक्तों को आप अच्छा ना दो, वो आपको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हाँ भक्त है कुछ भी सहलेंगे, इनको तो दिखाया ही गया है। ये फिर हमसे अपराध हो जाता है। हम भक्तों को ऑर्डिनरी समझते हैं। हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, जो हम बेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं सोचते हो जाएगा, ये तो हमारे पे सिर पे आ गए, ये भावना गलत है। What the best you have, you can put it in the front of devotees. What the best. But if you are not able, and sometime it happens sometime, then devotee never complained. ठीक है, उनको परिस्थिति पता है क्या है ये, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटी इज नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द भाव बिहाइंड द फैसिलिटी, बिहाइंड द एक्टिविटी। ठीक। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे एक और प्रश्न नेक्स्ट जो है वो है माधव जी पूछ रहे हैं कि मेरा माला करने में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ लेक्चर सुनने में है और मेरा माला में फॉल डाउन हो रहा है, तो इसमें क्या करें? देखो ये बहुत कॉमन है, जिनका माला करने में मन नहीं लगता और जिनका सुनने में बड़ा मन करता है, उनके अंदर एक प्रॉब्लम, थोड़े आलसी लोग हैं। ज्ञानी तो है, उनको समझ में आ रहा है, सही बात है, लेकिन थोड़े आलसी है। आलसी लोग माला नहीं करते। जो लोग श्रवण, ऐसे लोग बहुत है, आप एक नहीं हो, ऐसे बहुत लोग हैं जो सुनना जिनको बहुत अच्छा लगता है। एक भक्त का मुझे फोन आया, बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने पहले, कहता है प्रभु जी हमें तो बस आपको सुनना ही मना करता है, हमारा तो बिहार या यूपी का था कहीं का, हमें आपको बस सुनते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा माला कितनी करते हैं? कहता है प्रभु जी माला क्या, माला तो 2 भी हो जाए तो बहुत है। मैं बोला अच्छा, लेकिन आपको सुनते रहते हैं। तो मैंने बोला मैं तो कथा में कई बार बोलता हूँ माला करो, आप नहीं करते। कहते हैं प्रभु जी वो भी करेंगे, अभी जरा थोड़ा और सुन ले, फिर करेंगे, वो भी करेंगे, हमको पता है हम करेंगे, वो भी करेंगे। तो मैंने उनको बोला आपको जो माला नहीं करने का मन और सुनने का मन है ना, क्योंकि आप आलसी हो। मैंने बोला अगर मैं अभी आपको थोड़ा बहुत गलत बोल दूंगा ना कि आप गंदे हो, आप ये हो वो, तो आपकी मेरे में श्रद्धा हट जाएगी, अब मुझे सुनना भी बंद कर दोगे। आप मुझे इसलिए सुनते हो क्योंकि आपकी मेरे में श्रद्धा है, अब मुझे सुनना ही बंद कर दोगे तो आपका कल्याण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं, आपको मन नहीं दुखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप इस आलस से बाहर निकलो और माला करो। माला करने के लिए मन नहीं चाहिए, माला करने के बस माला करनी है ना। क्या बोला गया भागवतम में, आपन्नम संस्कृति घोरम, हम इस घोर संसार में आ गए हैं, यत नाम विवशो ग्रहण, विवशो के नाम लो, मन नहीं करेगा, है ना। ततो सिद्धो विमुच्यते, और विमुच्यते सब ठीक हो जाएगा, सिद्धो जल्दी हो जाएगा, है ना। ततो सिद्ध यति वेति स्वयं भयम, ये नाम, भगवान का नाम भय को भी हरा देता है। तो परेश प्रभु में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में शक्ति है। परेश प्रभु अगर आपको लगता है, आप कथा सुन के आपको थोड़ा अच्छा लगता है, तो परेश प्रभु आपको थोड़ा मजा तो दे रहे हैं, लेकिन परेश प्रभु आपके अंदर जो भय पड़ा है वो नहीं हटा सकते। उसको हटाने के लिए आपको माला करनी पड़ेगी, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो प्रभु जी यहाँ पे अगला प्रश्न है माधव जी का, वो पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है कि 2 राउंड की कंठी पहननी चाहिए, ऐसा सुना है, लेकिन हम 3 राउंड की कंठी फिर कब पहन सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। 2 राउंड होता है राधा कृष्ण के लिए, तीसरा राउंड आता है गुरु के लिए। 3 राउंड की कंठी तब पहन सकती है गुरु से दीक्षा है। प्रभु जी का नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हमारे अंदर करुणा को कैसे डेवलप करें? दीक्षा के लिए तो अभी बहुत टाइम है, दीक्षा से पहले कैसे करुणा डेवलप करें खुद के अंदर? तो दीक्षा के लिए कैसे करे? सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, सुनते रहो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर कला प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये ईसाई पूछना चाह रहा था कि आपका क्लास कब रहता है दिल्ली में, तो मैं उसी दिन का आपसे मिलने के लिए आऊँ। हरे कृष्णा। हमारा जनरली सैटरडे और संडे को रहता है, आप शनिवार को आ जाओ और संडे तक रहो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो पैसा पहुँच गया, कुछ प्रभु जी बताए नहीं। हाँ पहुँच गया। ये प्रभु जी ने अभी ये हम उपदेश को 15,000 रुपए डोनेट किया, तो ये बहुत ही बड़े, कभी मुझसे मिले भी नहीं है, एक्चुअली मैंने कभी इनको देखा भी नहीं है। तो ये सेवा करते हैं, बिहार से है और डेनमार्क में इनकी सेवा नौकरी करते हैं। तो ही डोनेटेड 15,000 रुपीज टू उपदेश।
ही इज अ वंडरफुल डिवोटी एक्चुअली। आई डोंट नो इनको प्रेरणा कौन दे रहे हैं, हमने तो कभी इनको बोला भी नहीं, लेकिन अपने आप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दान प्रणाम। ये उपदेश से ही प्रेरणा मिलता है प्रभु जी। जब से उपदेश से जुड़े हैं तब से ही ये सब मिलता है, और अच्छा लगता है करने के लिए। और सुनना तो और कोई काम नहीं, पर उपदेश सुनना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और आपकी वाणी का तो कोई बात ही नहीं, वो पूरा जीवन ही चेंज हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा राम प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, लास्ट प्रश्न है यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अवर हाउस एज इट इज इन अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मीट। एज पर वास्तु गणेश की क्या विग्रह रखने हैं कहता है, सो इट इज नीडेड। प्लीज टेल अबाउट इट प्रभु जी। जो भी आपको अच्छे लगते हैं भगवान, जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता है, गौर निताई, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी, आप किसी के भी विग्रह रखो। ठीक है ना, कृष्ण बलराम, ये 2-3 चौक। और वास्तु शास्तु कोई वास्तु नहीं है, वास्तु है भक्त के लिए फालतू वास्तु। ये सब ना जो वास्तु ज्योतिष, ये ना एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत डी ग्रेड है, एफ ग्रेड है, जेड ग्रेड नॉलेज है, टॉप मोस्ट गीता भागवत नॉलेज है। इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट हम लोगों को इतना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में भगवान की सेवा होनी है, हमारे मन में सेवा चलती रहे, मन से पवित्र रहे, सेवा से पवित्र रहे। ये सब चीजें उनके लिए जो कर्मी लोग हैं, कर्मी लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए, भक्तों को इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत ही ठीक है, सुपर आंसर था प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ 2 प्रश्न और आए हैं, आप कहें तो ले लें। ले लो। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, सोमपाल प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मंदिर में भगवान के सामने राइट साइड में ही दंडवत क्यों करते हैं? हाँ, तो ये एक्चुअली एक श्लोक है, दक्षिणे तो विष्णु साक्षात गुरु, और राइट साइड से आपका देवी देवताओं को, शिव जी को। तो ये ऐसा पूरा श्लोक है, किसी को याद है तो लिख दो, मुझे भूला हुआ है। ठीक है, ये कारण है। एक और क्वेश्चन ले लो, लास्ट कौन सा? प्रभु जी, 2 प्रश्न आ गए। एक प्रश्न है कि यहाँ पे 1 सेकेंड, वो पूछ रहे हैं कि हमारी जो नॉन डिवोटी फैमिली है उसमें अच्छी भक्ति कैसे करें? अपने साथ अंदर से अच्छी साधना करो, और ऊपर से उनको ऐसा ना लगे कि उनको इग्नोर कर रहे हैं। अंदर से अपनी साधना रखो, अपना भक्तों का मेल मिला पीछे से रखो, है ना। धीरे धीरे ठीक हो जाए, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, वो आपसे एक दिन इम्प्रेस हो जाएंगे। ऐसे होता है, धीरे धीरे होता है। छोड़ो मत अंदर से, है ना। कोई आपके अंदर की भक्ति को चुरा नहीं सकता, अंदर की भक्ति फिट रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक प्रश्न पर्सनल आया है, माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे कि लोग अपने में ही मतलब भक्त डिसाइड कर लेते हैं विदाउट परमिशन कि हमें इनसे विवाह कर लेना चाहिए, है ना, अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं और सीनियर डिवोटीज को भी नहीं बताते और फिर बाद में इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या ये मतलब कैसे समझे इसको? देखो, अपने से जो डिसाइड सारी दुनिया करती है, शक्ल सूरत देखती है, हाइट देखती है, हेल्थ देखती है, पैसा देखती है। ये भी चीजें फैक्टर्स है लाइफ में, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जो लोग कर लेते हैं तो उनको क्या कहें हम, जो कर ही लेते हैं तो क्या करें। डिवोटी भी कर लेते हैं, क्योंकि डिवोटी का भी इंटरेस्ट भौतिक तो होता ही है, वो भी, क्योंकि पूरे तो पवित्र हुए नहीं है, तो वो भी कर लेते हैं। तो कई बार वो फायदा मिल जाता है, कई बार वो घाटा मिल जाता है। इसलिए गुरु को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, थोड़ा फायदा मिल जाता है, ज्यादा फायदा मिल जाता है। गुरु जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा चेक कर सकते हैं। गुरु शक्ल सूरत के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, केवल शक्ल सूरत नहीं देखते, उसके बियॉन्ड भी देखते हैं। गुरु को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या कृष्णा को पूरे तरीके से समझा जा सकता है या नहीं? यही तो ज्यादा मायावादी कहते हैं कि हम भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को कोई समझ नहीं सकता। यही तो मायावादी का टॉप मोस्ट आंसर ही है, आप भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान गीता में बोलते हैं, मेरे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं व्यतीत तत्व, जो तत्व से समझ जाए। भगवान चाहते हैं कि मेरे को समझ जाओ। भगवान ने गीता भागवत अपने को समझाने के लिए तो बोली है। अर्जुन को पूरी गीता का ज्ञान दिया तो अपने आप को तो समझाया है कि मैं कैसा हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु। वो बता तो रहे मैं सभी का हूँ, हैं।
तो हमको क्यों नहीं समझा जा सकता? गुरु के माध्यम से, शुद्धता के माध्यम से समझा जाता है ना। हृदय में प्रकट होते हैं भगवान। ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने भगवान को नहीं पाया, नहीं समझे भगवान को। नरसिंहदेव आ गए सामने तो नरसिंहदेव को तो कोई देवी देवता ही नहीं समझ पाए। सारे देवी देवता नरसिंहदेव को नहीं समझ पाए। प्रहलाद महाराज समझ गए। प्रहलाद महाराज निडर होके नरसिंहदेव के पास चले गए, निडर होके। देवी देवताओं की हवा टाइट हो रही है, उनकी ऐसी तैसी हो रही है, प्रहलाद महाराज निडर होके चले गए। बिल्कुल कोई डर नहीं है, निडर है प्रहलाद महाराज। समझते हैं ना, उन्हें पता कुछ नहीं करेंगे यार, तुम क्यों डर रहे हो? आप भक्त हो इनका, क्यों डरने की बात है? भगवान बता रहे हैं, भगवान को समझना है तो भगवान कह रहे आप क्या कहते हैं, निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजा में नित्यम। मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूँ। कोई तगड़ी रेणु भी और उसको पवित्र, उसको उसकी रेणु लाइए, समझ जाओ भगवान कितने कृपालु है। वर हा पीरम नटवर वपु, समझने के लिए है। अहो बकियम स्तन कालकूटम, समझने के लिए तो है ये सब कुछ। क्यों नहीं समझ सकते भगवान को? समझ सकते। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक तो प्रश्न और है, मैं लूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ धन्यवाद, प्रणाम। बताइए माता जी। प्रभु जी, मैं आपको अपने से कुछ ना कहना चाह रही थी कि अब की बार मेरी निर्जला एकादशी इतनी खराब गई ना, पता नहीं मैंने क्या कर्म करे जो इतना खराब हुआ मेरा। मेरे को इतने लूज मोशन हो गए, पता नहीं कैसे। मतलब बहुत ही, मतलब 2:30 बजे तक तो ठीक रही दोपहर में, उसके बाद जो मेरी हालत खराब हुई है प्रभु जी, पता नहीं क्या हुआ, बहुत मुश्किल हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके कोई कर्म खराब नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसमें ज्यादा चिंतित मत हो, इस बात को ज्यादा इशू मत बनाओ। कोई ऐसा, आपके सारे कर्म बहुत श्रेष्ठ है, आपके कोई कर्म नहीं है, कोई बात नहीं। बॉडी है ना, ये बॉडी का धर्म है, तो बॉडी के धर्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? डोंट वरी। आपकी डिजायर कृष्णा पकड़ रहे, ना कि आपकी क्रिया पकड़ रहे। आपकी डिजायर थी, आप 2:30 बजे तक रहे, कृष्ण ने 2:30 बजे तक की आपकी पूरी एकादशी बना ली। बस ये एक्चुअली भक्ति कोई सौदा नहीं है। कोई आप सौदा नहीं करते कृष्ण आपसे, कोई डीलिंग नहीं है। भक्ति प्रेम है का विषय, ठीक है ना? प्रेम का विषय है, तो प्रेम का विषय के साथ साथ आपका शरीर का धर्म भी है। तो भगवान हमको ये भी दिखा रहे हैं कि शरीर का धर्म भी है। इसे दोनों चीज समझो, ठीक है? हरे कृष्ण। डोंट वरी, इससे ज्यादा चिंतित होने की कोई 0% की आवश्यकता है, ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। वैष्णव जन प्रभु जी का प्रश्न आया है कि हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, जब किन्हीं भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं वो, तो रिप्लाई में हमें ग्लोरीफाई करने लगते हैं जो हम नहीं चाहें, फिर भी हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, फिर वो ये चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जब ज्यादा बिगड़ जाए तो बोलो ऑल गोस टू प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू ऑल वैष्णवास। खत्म कर दो इस किस्से को बीच में, अगर तुम्हें लगता है आप खत्म करना है तो, बस सिंपल, ठीक है? नाउ विल वाइंड अप, टाइम बहुत हो गया, ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी आपके इतने वंडरफुल सेशन के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।